फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरे हाथ में एक ही सिंगल कार्ड डेक था। 24 दिसंबर की रात थी जब वो कार्ड था। 25 को क्रिसमस होने वाला था, राइट? ओके। तो उसी दिन ये 24 को आर्कएंजल माइकल का एक कार्ड डेक आता था। अभी तो वो पता नहीं मिलता है कि नहीं, वो है मेरे पास तो। और वो मैंने लिया था एंड फर्स्ट टाइम आफ्टर लर्निंग द टेक्निक आई वाज प्रैक्टिसिंग ऑन दैट कार्ड डेक। रात को 1 से 3 बजे के बीच का टाइम था और मेरे लिए वो सेम कार्ड डेक बार बार आया। मैंने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बार बार मैंने सेम क्वेश्चन पूछा 7 बार, जबकि वो नहीं करना चाहिए। और 7 बार वो आर्कएंजल माइकल का ही कार्ड आया और 7वें बार से मैं 8वीं बार जब पूछने गया तो पूरे रूम में इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। कांच का एक लैम्प था वो फूट गया। ऑरा क्लीन करना है आपको, सिर्फ आप एक बार वो पेपर नीचे रख दीजिए। या ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 और ये 6, 4 बार हिप्स के नीचे 1 2 3 4 और नाखून के नीचे का भाग आपको प्रेस करना है। इसके 3 एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते जाऊंगा। इससे आप अपना ऑरा भी क्लीन कर रहे हैं, अट्यूनमेंट भी कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी क्लियर कर रहे हैं और अपना पास्ट और फ्यूचर का इमेज भी क्लियर कर रहे हैं। देयर इज वन इंडस्ट्रियलिस्ट, हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्तिपीठ या मंदिर पे होता है। क्यों होता है? बेटा आज उधर दर्शन करने गया, माँ आज उधर दर्शन करने गई है, पिताजी आज उधर दर्शन करने। हर महीने में 3 या 4 उनके शक्तिपीठ चालू रहते। 12 महीने के 52 शक्तिपीठ के दर्शन हो गए। तो द संजय सैनी पॉडकास्ट शो गेटिंग अ सिल्वर बटन क्रॉसिंग 100K, राइट? 100K and getting a silver button after 3 months. If it's a yes, give me a strong yes. If it's a no, give me a strong no. 3 महीने में तो ना है, बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है। I am on Sanjay's podcast right now and that is going to be a super duper hit. I am on Sanjay's podcast right now and that's going to be a super duper hit. 5 मिनट कीजिए, 5 बार कीजिए, 15 बार कीजिए, नहीं तो दोनों हाथों पे करना है। अच्छा, दोनों हाथों पे करना? दोनों हाथों पे। ये भाग देखना, ये जो ऊपर ऊपर आया हुआ है ना, वो ये वाला, बीच में इधर उधर नहीं, इधर। ओके, ये वाला, ये जो अंगूठे वाला भाग है, ये है आपका आकाशिक पॉइंट। अल्लादीन और वो जिन की जो स्टोरी है, वो बोलता है 3 विशेष मांगो और आज दिन तक कोई भी 3 कॉमन सेंस वाली विशेष मांग नहीं पाया और वो काम होता ही नहीं सर। इंट्यूशन सर, मुझे ना कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, नहीं सर मेरी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है। क्यों बेवकूफ़ी करनी है? करके करना क्या है? घर गृहस्थी में तो पहले रहो, पहले सेक्स का मजा ले लो। 40 दिन 80 दिन 4 न्यू मून 3 फुल मून में आप इतनी फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हो, लेकिन आपको तो रहना इधर ही है। आपको क्रिप करना है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कर्जे में हूँ, मेरी कमाई नहीं हो रही है। कहा गया था कि हमारे गाँव के घर में 7 घड़े सोने हैं। आने वाले सब लोग बोलते थे, गुरु महाराज बोलते थे, हमारे जो महाराज आते थे वो बोलते थे। 1 साल उसके पीछे गुजारा है मैंने। पूरा घर खोद के निकाला, एक मटका मिला, उसमें कॉपर के सिक्के मिले। मेरा गांव चाणोद है, मैं तुमको ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यूनिवर्स, मेरी वॉइस को ग्लोबल सक्सेस बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जो आप रात को अकेला बैठ के सोचते हो लेकिन किसी से पूछ नहीं पाते। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी अचानक 1111 दिख जाता है, कभी 222, कभी 444 और मन में एक ही सवाल आता है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई इशारा है? क्या वाकई कोई शक्ति है जो हमें गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है जब हम बिल्कुल टूट चुके होते हैं? आज के टाइम में जब स्ट्रेस, फियर, कंफ्यूजन और पैसों की टेंशन हर घर में है, लोग आंसर्स ढूंढ रहे हैं लॉजिक से ज़्यादा इनर क्लैरिटी के लिए। और इसी को ढूंढने निकले हैं लोग एंजल थेरेपी, एंजल नंबर्स और ऑरा हीलिंग जैसी टॉपिक्स तक। लेकिन सवाल ये है, सच क्या है और झूठ क्या? कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ व्यूज के लिए बोल रहा है? तो दोस्तों, संजय सैनी शो पर सिर्फ एक ही चीज होती है, यहाँ पर भीड़ नहीं होती। हम लोग भीड़ के पीछे नहीं भागते, हम नॉलेज के पीछे भागते हैं। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके ऐसे लोगों को सर्च करती है जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, एक्सपीरियंस जिया होता है। और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी को जिन्हें आप लोग पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन आज बिल्कुल नए एंगल से सुनेंगे। आज हम बात करेंगे एंजल थेरेपी के सच पर, एंजल नंबर के सिग्नल्स पर और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले समय 2025-2026 के स्पिरिचुअल संकेत पर। यह पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, क्योंकि कई ऐसे सवालों के जवाब आखिरी हिस्से में मिलते हैं। और हाँ,
अगर आपको संजय सैनी शो के वीडियो पसंद आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही नॉलेज बेस्ड लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशंस आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप यहाँ सुनने वाले हो किसी और की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। हमारी टीम का एक ही मिशन है, नॉलेज देना, कंफ्यूजन से दूर करना और आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने में मदद करना। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो वेलकम टू द संजय सैनी शो सर। Thank you for inviting me, Sanjay. सर कैसे हैं आप? I'm good and I'm looking at your clothes. You're dressed like a model. थैंक यू सर। सर बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने आपके देखे Okay. और एंजल थेरेपी के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे भी जानना था। काफ़ी पढ़ा भी है, स्टडी भी की है और थोड़ी बहुत ही की है, ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। लेकिन एक सवाल मन में आ जाता है कि क्या एंजल्स थेरेपी वाकई में कुछ चीज़ होती है, ये नंबरों का या जो 11 अभी वो तो 11 पता चल ही जाएगा ना 1-1.5 घंटे में। सर मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा और हम लोग इसको लाइव करके प्रूव करके दिखाएंगे ओके कि एंजल थेरेपी है क्या, आकाशिक थेरेपी है क्या, कार्मिक थेरेपी है क्या, ट्रायंगल ऑफ लाइफ है क्या। जी एंजल से आप ये देखो रोंगटे खड़े होने लग गए, दिख रहा है आपको? एक एक देखो, एकदम पूरा जी वाइब्रेशन हो जी रहा है। जी जी बिल्कुल सो बिल्कुल ये definitely। चीज ही एनर्जी की ऐसी है। और अभी पहले से मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करने वाला हूँ, जी क्योंकि आप अभी बाहर से आए हो बिल्कुल ट्रैवलिंग करके, एंड और आपका क्लियर है कि नहीं वो भी अभी चेक जी, करते हैं। तो विल बिल्कुल, स्टार्ट फ्रॉम definitely, दैट। तो उसी से पता चल जाएगा कि एंजल थेरेपी की एनर्जी को कैसे यूज किया जा सकता है। और बाय द वे, बस वही जो बताना था एंजल थेरेपी के बारे में, या अपने इंट्रोडक्शन के बारे में खुद ही बता दूं। जी जी माय नेम इज कल्याण कुमार जैन एंड आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। जी सर। दैट्स इट, सिंपल। बिल्कुल सर। लाइए अपना हाथ। ओके सर। सो हाथ आपको रखना है। अभी आपको देखना है ये पेंडुलम, और देखना है कि ये पूरा कैमरा में आ रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो आपका ऑरा क्लियर नहीं है, तो पहले हम लोग ऑरा क्लियर करेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज गया तो आपका ऑरा अभी सही है, तो वी कैन स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। और अगर ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली ऑपोजिट कैसे भी चाहता है, न्यूट्रल वगैरह, तो देखना होगा। हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन न्यूट्रल में है। नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल ऑल्सो, बट लेकिन हल्का एंटी क्लॉकवाइज है। ओके सो वी आर गोइंग टू क्लियर योर ऑरा एंड सी। ओके। और ये जब तक क्लॉकवाइज अच्छी तरह से घूम के कम से कम पूरी हथेली या आपका पाम नहीं कवर करता है, तब तक योर ऑरा इज नॉट गुड फॉर डूइंग और स्टार्टिंग एनीथिंग। पूरे दिन में ये वाक्य चालू ही रहता है। सो आई एक्सप्लेन टू यू हाउ टू क्लियर द ऑरा, और हम लोग ये करते हैं। ये आपने देख लिया एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, हाथ हटाइए। अभी मेरे हाथ पे देखिए, ठीक है। दिस इज माई हैंड एंड दिस इज द मेटल पेंडुलम। ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया है। यू कैन सी माई हैंड, यू कैन सी माई फिंगर्स। मैं इसको नहीं हिला रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले तो वही बताता हूँ कि पहले आप वही देखो, वहीं पर नज़र होनी चाहिए। अब ये क्लॉकवाइज है, एंड सिंस मैं आया हूँ अंदर, मैंने ऑरा तो क्लीन किया है, लेकिन आपसे हाथ मिलाया, किसी और 2 लोगों से हाथ मिलाया, तो थोड़ा सा ऑरा मेरा भी ओके 50% है। तो अभी हम लोग इसको ऑरा कैसे क्लियर करते हैं, और फिर देखना ये यहाँ तक पूरा हाथ कैसे कवर करता है। और ये 70-75%, 80% आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी फेमिनाइन एनर्जी ऑरा कैसे जुड़ के आपको प्रेजेंट में लेके आती है, वो हम देखते हैं। सो ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। इंस्टेंटली वर्क करता है? 30 सेकेंड्स ओह वाओ। ऑरा क्लीन करना है आपको। सिर्फ आप एक बार वो पेपर नीचे रख दीजिए। या ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और ये 6। 4 बार हिप्स के नीचे। 1 2 3 1 4। 2 3 4। और नाखून और नाखून के नीचे का भाग आपको प्रेस करना है। इसके 3 एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते जाऊंगा। इससे आप अपना ऑरा भी क्लीन कर रहे हैं, अट्यूनमेंट भी कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी क्लियर कर रहे हैं, Okay. और अपना पास्ट और फ्यूचर का एनर्जी भी क्लियर कर रहे हैं। ओके वापस शुरू करते हैं। 4 बार करना होता है। 4 बार Okay? करना है। एक बार हो गया, अभी दूसरी बार। राइट हैंड इज योर फ्यूचर, तो ये आपका फ्यूचर, फ्यूचर, ये आपका पास्ट, पास्ट,
ये आपका फ्यूचर, फ्यूचर, ये आपका पास्ट, ये पास्ट, ब्रिंग टुगेदर इन द प्रेजेंट. ब्रिंग टुगेदर इन द प्रेजेंट. दिस इज द प्रेजेंट सेंटर. दिस इज द प्रेजेंट. ओके, वो बोलना नहीं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और ये 1 2 3 4. 1 2 3 4. ओके, और ये फिंगर्स. और ये फिंगर्स. वाओ. अभी थर्ड टाइम और इसका तीसरा एक्सप्लेनेशन. ठीक है. दिस इज योर मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज योर फेमिनाइन एनर्जी. ठीक है. आपका जो राइट साइड है वो आपका मैस्कुलिन एनर्जी होता है, लेफ्ट साइड आपका फेमिनाइन एनर्जी होता है. ओके. शिव शक्ति का फोटोग्राफ देखा है आपने, जी. अर्धनारीश्वर वाला. ओके, वो. सो नाउ विद द मैस्कुलिन हैंड यू आर क्लियरिंग योर फेमिनाइन एनर्जी, with the feminine hand you are clearing your masculine energy, cutting the masculine cords, cutting the feminine cords, bringing both energies together. 1 2 3 1 4. 2 3 4. Very good. 1 2 3 1 4 2 3 5 4 5 6 7 6 8 7 9 8 10. 9 10. अभी लास्ट फोर्थ टाइम कर रहे हैं. ये है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स राइट में. पावर. हाँ, लेफ्ट नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं उसको. पावर ही समझो, चलो कोई बात नहीं. दीज आर योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है. दीज आर योर कार्मिक रिकॉर्ड्स. लेफ्ट. ओके. तो अभी आप आकाशिक से कार्मिक क्लियर कर रहे हो, कार्मिक से आकाशिक क्लियर कर रहे हो. क्लियरिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्लियरिंग कार्मिक रिकॉर्ड्स, ब्रिंगिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर इन द सेंटर जहां पर होते हैं एंजल रिकॉर्ड्स या एंजल थेरेपी. तो ये वापस ऐसे 1 2 3 4. नाखून और उसके नीचे का भाग, टिप को क्लोज नहीं करना है. ठीक है, ये आपका 4 बार अभी और अपना क्लीन हो गया. ठीक ना है वी सर. विल चेक. पहले मेरा देख लेते हैं. ठीक है सर. ओ या, ऑल राइट. क्लॉकवाइज. करेक्ट. सिर्फ देखना है कि 30-40 सेकंड में पूरी हथेली कवर हो रही कि नहीं. हथेली का ये इतना इतना भाग भी कवर हो ओके, गया. पूरा कवर होना चाहिए. हाँ, मीनिंग तो एटलीस्ट कम से कम होके 70-75% एनर्जी मूव हो रही है ना. ओके. राइट लेफ्ट में. ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड हेल्दी साइन. अभी अगर मैंने बाहर जाके किसी को हक किया या किसी से हाथ मिला हाथ भी लिया मिलाया. तो वापस ये न्यूट्रल में जाएगा, ओह. बिकॉज मैं उनका ऑरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ और वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या किया है, कहाँ पर ट्रैवल किया है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं. दिस इज माई ऑरा राइट नाउ. नाउ लेट्स सी योर्स. दीजिए हाथ ऐसा एकदम सीधा रखिए आराम से. ओके, आई होप इट इज कमिंग इन द कैमरा प्रॉपर्ली. ओके, आपने भी बहुत ट्रैवल किया है ना. मैंने अभी सर. हाँ, 1-2 घंटा. हाँ सर. बट बेटर, स्टिल बेटर. वाओ, ये तो कमाल का जादू है सर. जादू तो नहीं है, दिस इज जस्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस और एनर्जेटिक क्लियरिंग, बोलो कुछ भी इसको, जो भी नाम देना है, वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी या कुछ भी. अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कैमरामैन से एक बार हाथ मिला लो तो आप वापस न्यूट्रल में चले जाओगे. ओह. और आपको टेस्ट करना है तो 1-2 सेकंड के लिए उनको बुला के उनसे खाली हाथ मिला दो, फिर आपको वापस ऑरा क्लियर करना होगा. एक बार हाथ मिला दो और वो आना चाहिए कैमरा में. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू. अब आप देखिए क्या होता है. गिव योर हैंड. आई रेस्ट माई अब तो ये केस. रेस्ट हो गया. न्यूट्रल में गया. न्यूट्रल हो गया. नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल नहीं, सॉरी, नेगेटिव में नहीं गया, न्यूट्रल हो गया. बट वी ऑलवेज रिक्वायर इट मूविंग, बिकॉज वो आए, उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, उन्होंने अपना तो ऑरा क्लियर किया नहीं है फिलहाल, तो फिर आपका भी न्यूट्रल और उनका भी न्यूट्रल या उनका नेगेटिव होगा. तो ये पूरे दिन में अगर ये 4 या 5 बार आपने कर लिया, स्पेशली बिफोर स्लीपिंग, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर यू विल फाइंड कि आपको ना कोई बीमारी आ रही है, ना कोई आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ना एंग्जाइटी में जा रहे हो. अब मैं अगर ऐसे 10-15 मिनट भी मैं ऐसे ही रखूँ तो भी ये हिलने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू क्लियर योर ऑरा. वाओ.
चलो तो वो सर हाथ अब दिखा। कैसे करेंगे सर? अभी वही 1 2 सिंपल 1 2 3 3 4 फास्ट करते थोड़ा 5 5 6। 1 2 अभी मैं 3 एक्सप्लेन 4 नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कर दिया है। ये पूरे 7 स्टेप है। ये आज के दिन में लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर सीइंग द यूट्यूब वीडियो एंड द इंस्टाग्राम वीडियो मोर देन 3 करोड़ पीपल आर प्रैक्टिसिंग दिस एक्सरसाइज। उसमें से हर हफ्ते मुझे 2-4 फीडबैक आते रहते हैं कि सर दिस ऑरा क्लियरिंग एक्सरसाइज ऑफ योर्स इज़ वेरी गुड एंड वी आर गेटिंग बेनिफिट्स। और वो क्या मेरे क्लाइंट्स नहीं हैं बट दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। हाँ बिगिन 1 2 3 4 5 5 6। 6 मैं जहाँ पर भी वेटिंग करता हूँ मेरा ये चालू ही रहता है। ओके। इन द ऑफिस, एट द एयरपोर्ट। जैसे हमें कोई काम स्टार्ट करना है तो उससे पहले हम इसको कर सकते पूरे हैं। दिन में 4 बार करना ही है मिनिमम। 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7। और एक बार कर लेते हैं। हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हो, Okay. आईसीयू में जा रहे हो तो पूरे दिन में 10 बार करना है। फ्यूनरल में जा रहे हो तो पूरे दिन में 10 बार करना है क्योंकि वहाँ की एनर्जीज रहती है ना सब, तो वो सब आप एनर्जी अब्जॉर्ब करके लेके आते हो। सही। ये बेसिक चीज़ें हैं। वेदर इट्स एंजल थेरेपी, वेदर इट इज आकाशिक थेरेपी या कार्मिक थेरेपी, दीज आर ऑल एनर्जी बेस्ड साइंस, इंटरनल बेस्ड साइंस। इसके लिए आपको एक्सटर्नल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी लाइए, आपने उनसे हाथ मिलाया तब न्यूट्रल में गया था जी। अभी आपने अपना ऑरा क्लियर किया और ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू हो जाएगा और ये 30 to 40 सेकेंड्स में आपकी हथेली को कवर कर लेगा और वो भी क्लॉकवाइज है। आप मेरा हाथ देख सकते हो, माई फिंगर्स, पेंडुलम, योर हैंड, एवरीथिंग यू कैन सी। और ये मेटल पेंडुलम है। सो राइट फ्रॉम द मूलाधार टू द हार्ट चक्र यू आर क्लियर राइट नाउ। वाओ। दिस इज बेसिक एनर्जी साइंस। अब आप और किसी को भी हक करके आएंगे, हाथ मिलाएंगे, वापस ही न्यूट्रल में जाएगा। सो दिस इज योर बॉडीज मैकेनिज्म, योर ऑरा। आपके बॉडी के ऊपर जो 7 लेयर है ऑरा के, जहाँ पर एंजल्स घूमते रहते हैं, ये उनका एक मैकेनिज्म है, मेथड है टू कीप यू सेफ एंड टू प्रोटेक्ट यू। ओके। तो ये हो गया आपका ऑरा। नाउ यू कैन स्टार्ट व्हाटएवर यू वांट टू स्टार्ट, शूट। सर एंजल थेरेपी क्या है? क्या ये कोई इमेजिनेशन है? नहीं, एंजल थेरेपी इज नॉट इमेजिनेशन। गुड क्वेश्चन। व्हाई डू यू फील इट इज इमेजिनेशन? सर इमेजिनेशन आपको क्यों लगता है इमेजिनेशन है? बहुत लोगों का मानना है कि ये कोई इमेजिन। अगर इमेजिनेशन होता तो टूल्स नहीं होते। अगर मैं मेरे मन से कुछ भी बोल दूं, कल आपकी शादी होने वाली है, 2027 में आपको बच्चा होने वाला है, 2029 में आप अब्रॉड जाओगे, तो ये तो मेरी मन घड़त कहानियां हुई ना। सही बात। मैं कोई साधु संत भगवान ईश्वर तो हूँ नहीं, आपकी तरह मैं इंसान हूँ जी। और मैं अपने मुंह से कुछ भी बोले जा रहा हूँ। वो एक बात अलग है कि मैंने 10 बातें बोली और उसमें से एक बात अगर सच हो गई तो वो तो बाय फ्लूक हो जाता है, बिल्कुल राइट? सही बात। तो ये हुआ इमेजिनेशन। लेकिन जब मैं कोई कार्ड डेक हाथ में लूँ, ये टूल है, दिस इज एन एनर्जी टूल। अगर मैं कार्ड डेक हाथ में लूँ, अगर मैं पेंडुलम हाथ में लूँ, अगर मैं लैब्रिंथ बोर्ड हाथ में लूँ, तो मैं टूल के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो टूल में जो बोलेंगे, अभी सपोज जैसे मैंने इसको कट करके ऐसे ये कार्ड लिया और ये कार्ड आया, जी। ओके, और ये मैंने कार्ड अगर आपको एक्सप्लेन करके बताया तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कार्ड बोल रहा है। सर इसका भी कुछ वो तो मैं समझाता हूँ। सो ओके। एंजल थेरेपी इज नॉट इमेजिनेशन, नंबर 1 टू क्लियर। लाइक एस्ट्रोलॉजी इज नॉट इमेजिनेशन। आप अगर भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो आपकी पत्रिका देखेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आपकी पत्रिका नहीं हुई तो नाम लेगा, नाम से बताएगा या राशि से बताएगा या डेट ऑफ बर्थ से बताएगा या प्रश्न कुंडली करेगा या गॉड नोज व्हाटएवर, जो भी न्यूमरोलॉजी है, ये है वो है जी। या फिर वो उस समय के जब भी प्रश्न कुंडली कर रहा है उस समय क्या बोलते हैं इसको, आकाश में कैसे ग्रह चल रहे, क्या चल रहे, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये है वो है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके बताएगा। सो दैट इज नॉट इमेजिनेशन। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का टोटल होता है, कैलकुलेशन होता है, ये होता है, वो होता है, ए फॉर दिस वन दैट वन, सबको वैल्यू दी गई है, फिर आपका नाम बदली होता है, कलर लोगो वगैरह चेंज होता है। इट्स नॉट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो चीज़ है कि आप सिर्फ बैठे हो
और आप इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो और फिर आप कुछ बोल देते हो, वो इमेजिनेशन है। और वो भी अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ तो इमेजिनेशन भी सच हो जाता है। सो एंजल थेरेपी इज नॉट इमेजिनेशन। टू आंसर दैट क्वेश्चन, इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट्स अ प्रॉपर एनर्जी साइंस। टेक्निकली प्रैक्टिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। यस यस यस, मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, ये मेरा ब्रेड बटर है, मेरी रोजी रोटी है। सर पहली बार आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि इसको करके आपको कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, फर्स्ट एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरे हाथ में एक ही सिंगल कार्ड डेक था। 24 दिसंबर की रात थी जब वो कार्ड था। 25 को क्रिसमस होने वाला था, राइट? ओके। तो उसी दिन ये 24 को आर्कएंजल माइकल का एक कार्ड डेक आता था। अभी तो वो पता नहीं मिलता है कि नहीं, वो है मेरे पास तो। और वो मैंने लिया था एंड फर्स्ट टाइम आफ्टर लर्निंग द टेक्निक आई वाज प्रैक्टिसिंग ऑन दैट कार्ड डेक। रात को 1 से 3 बजे के बीच का टाइम था और मेरे लिए वो सेम कार्ड डेक बार बार आया। मैंने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बार बार मैंने सेम क्वेश्चन पूछा 7 बार, जबकि वो नहीं करना चाहिए। और 7 बार वो आर्कएंजल माइकल का ही कार्ड आया और 7वें बार से मैं 8वीं बार जब पूछने गया तो पूरे रूम में इतना स्ट्रांग वाइब्रेशन था, इतनी स्ट्रांग एनर्जी थी। कांच का एक लैम्प था, वो फूट गया। ओके तो मुझे डर लगने लगा, फिर मैंने वो इन्वोकेशन छोड़ दिया और वो कार्ड देखना छोड़ दिया। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि एंजल्स आसपास है, एनर्जी आसपास है। अभी एनर्जी जो अपने आसपास रहती है दैट इज ऑफ 2 काइंड्स, लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। लो फ्रीक्वेंसी में भूत प्रेत पिशाच एंटिटीज जिसको बोलते हैं वो रहते हैं, आत्माएं जो भटक रही है वो। हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में एंजल रहते हैं। जो कनेक्ट करने वाले हैं वो लो फ्रीक्वेंसी से भी कनेक्ट करते हैं जी, और जो कनेक्ट करने वाले वो हाई फ्रीक्वेंसी से भी कनेक्ट करते हैं। सही बात। तो जो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं वो लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो लोग ये वो एरिया में जाना ही नहीं चाहते दे विल कनेक्ट विद हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का दूसरा एग्जांपल देता हूँ। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, आरती चल रही है, पूजा पाठ चल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, गाने बजाना चल रहा है, स्तवन चल रहा है, ओके, माता जी के भजन चल रहे हैं, और एकाध जन को ट्रांस आ जाता है और वो ट्रांस में चला जाता है। ये तो बहुत बार देखा है। बराबर है? जी जी बिल्कुल। वो रियल है। उस समय जब आरती हो रही है, भजन चल रहे, माता जी का दिन है, नवरात्रि है और वो ट्रांस में जा रहा है, वो हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। वही इंसान ग्रेवयार्ड में जाता है, फ्यूनरल में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, कहीं और जाता है और उसको फ्रीक्वेंसी आ रही है और वो झूम रहा है वापस, वो लो फ्रीक्वेंसी है। ओके। उसको टेस्ट करना चाहिए आपको। तो बार बार जब लोग बोलते हैं अरे इनको तो है ना देवी आती है, इनको देवता आते हैं, इनके अंग में भैरव जी आते हैं, इनके अंग में हनुमान जी आते हैं, इनके अंग में माता जी आते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी, हवा कौन सी पकड़ रहे वो देखना है। फ्रीक्वेंसी यानी हम लोग हिंदी में हवा बोलते हैं। बिल्कुल। तो दैट वाइब्रेशन इज इंपॉर्टेंट। और ये तो मैंने कितनी बार टेस्ट किया है, बहुत बार टेस्ट किया है, बहुत बार इसको जाना है, पहचाना है। यू कैन से फ्रॉम एज 13 ऑनवर्ड्स और 14 ऑनवर्ड्स आफ्टर माई फादर पास्ट अवे, मैं इस एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ और फील कर रहा हूँ, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज ओनली 13। आई वाज द 9th चाइल्ड, आई वाज द 9th चाइल्ड, यंगेस्ट। सो आई एम 13 एंड माई फादर इज लाइक 60, तो ही इज लाइक माई ग्रैंडफादर्स एज। तो एक तो आई लॉस्ट माई फादर, एक आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि व्हाई आई वाज ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड। तो मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद में आई वुड गो टू द ग्रेवयार्ड एंड सिट एट हिज ग्रेव, जहाँ पर उनको जलाया गया था। मैं वहाँ पर बैठ बैठ के सोचता था और मैं देखता था कि आ जाएंगे, मेरे से बात करेंगे। आई वांटेड टू टॉक टू हिम। ओके। सो दैट इफ दैट टाइम व्हेन आई वांटेड टू टॉक टू अ डेड पर्सन, अ डेड एनर्जी, अ डेड एंटिटी, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली। सो जो लोग मृतक लोगों से बात भी करते हैं या उनको बुलाते भी हैं या मीडियमशिप भी करते हैं, वो थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी हुई। सर ऐसा होता है? बुलाने वाले बुलाते हैं अगर वो उतने अंतराल में होता है तो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई 1990 में मेरे पिताजी गुजरे हैं और आज 2025 है, इट्स लाइक 35 years। अभी मैं बोलूंगा कि मेरे पिताजी आके मुझे कुछ बोल रहे तो दैट्स नॉनसेंस, क्योंकि उनकी आत्मा का कहीं पर कहाँ पर भी उद्धार होना होगा, जहाँ पर गए, बर्थ लिया, जो भी है, कौन से रेल में, वो तो सब 35 years इज अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का रेप हुआ है, किसी के साथ में अन्याय हुआ है और 12, 15, 13 दिन में आप मीडियम के पास जाओ जी, तो वो आत्मा जो घूम रही है, वो जो सोल घूम रहा है, उनको आप बुला के कर सकते हो। दैट इज मीडियमशिप। बिल्कुल। लेकिन वो सोल को नहीं भी बुलाना है और अगर कोई एंजल्स की हेल्प लेके या कोई इष्ट देव की हेल्प लेके भी अगर बैलेंस करनी है ना जी, वो भी हो सकता है। अच्छा सर। सो आई एम ऑन दिस साइड, आई एम नॉट ऑन दिस जी साइड। जी जी। सो whenever I talk to people, I don't say I'm a medium.
बट आई एम एन एंजल थेरेपिस्ट और मैं थेरेपी के हिसाब से काम करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं एंजल्स को बुला रहा हूँ, नहीं। अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ हनुमान जी प्रकट हो जाओ और यहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो गए, वो तो होता नहीं, कलयुग है। बिल्कुल हो भी सकता है बट वी विल नॉट बिलीव इट बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू ऑल द अदर 5 सेंसेस। लेकिन बहुत बार होता है। इनके कितने सारे चमत्कार हुए। हाँ, इनके बारे Okay. में जी बिल्कुल। थोड़े तो मेरे पर्सनल है, वो तो मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े जो भी है मिरेकल्स जो होते हैं वो रियल है। इनको आना है, ये आज भी है। महाअवतार बाबा जी आज भी है, चैतन्य गगनगिरी महाराज आज भी है, रमन्ना महर्षि जो भी है वो आज भी है, लहिरी महाराज आज भी है। ये जितने भी गुरुज होते हैं जो है और नहीं है पृथ्वी पे, उनका एसेंस और उनकी वाइब्रेशन 500 साल, हजारों साल से है। इनको असेंडेड मास्टर्स बोलते हैं। असेंडेड मास्टर्स या गुरुज ये आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, फिजिकल फॉर्म लेते हैं। जब भी इनको आना है फिजिकल फॉर्म लेके आ जाएंगे। और आप देखेंगे दे नो व्हेन दे आर गोइंग टू पास, दे नो जब उनको समाधि लेनी है, दे नो कि जब उनको ये करना है। इट्स अ वेरी वेरी एनर्जेटिक कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो एक तरह से ये भी एंजल्स हुए, बिल्कुल। इष्ट भी एंजल्स हुए, तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता है वो भी एंजल्स हुए। पितृ हम ये देवता जिस जिनको वास्तु बोलते में बैठे हैं वो भी, अगर यहाँ का जो वास्तु है अभी इधर जो कुछ भी हुआ होगा, पहले जब भी मैं आता हूँ मैं पहले वहाँ का एनर्जी देख लेता हूँ और मैं उस वास्तु को मैं धन्यवाद करते प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ग्रैटिट्यूड देता हूँ कि हम आज यहाँ पर बैठने लायक है। नहीं तो वास्तुदेव हमें बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल। उसी तरह वास्तु के हिसाब से देयर इज अ इष्ट देव हो गया, वास्तु देवता हो गए, कुल देवता हो गए, कुल देवी हो गई, ग्राम देवता होते हैं, ओके, स्थान देवता होते हैं। हमें नहीं पता यहाँ पर 100 साल पहले क्या हुआ था। जंगल था, विलेज था, गांव था, किसी का घर था, उससे ज़मीन कैसी छीनी गई है, उसका मर्डर हुआ है नहीं हुआ है, उसको पैसे दिए थे नहीं दिए थे, या किसी राजा महाराजा का महल था, हाँ, नहीं किसी था। ना किसी का तो होगा वी ही। डोंट नो ना 100 years, 200 years, 300 years, 400 years ago। बिल्कुल। दैट इज वाई ये सारा एनर्जी होता है। और एनर्जी को आप आजकल टेस्ट कर सकते हो। अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, यू कैन टेस्ट एनर्जी। सो एंजल्स ऑल्सो इज एनर्जी, इट इज नॉट इमेजिनेशन। तो सर ये चीज़ काम कैसे करती है? काम कैसे करती है? आप सवाल पूछते हो, आपको उसका साइन मिलता है। क्योंकि अभी आप वो फील्ड में डिटेल में नहीं गए हो, ओके, तो आपको उसका साइन मिलेगा। मान लो आज आपने सवाल किया कि एंजल्स, मैं आज बाहर जा रहा हूँ, मुझे उस इंसान से मिलना है, बिल्कुल, और हम लोग डील साइन करने वाले हैं और हम लोग पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो आप मुझे कुछ साइन दीजिए, गाइडेंस दीजिए, मुझे वो पार्टनरशिप करना है नहीं करना है। और अगर आप इस फील्ड में हो तो या तो आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, अगर आप नहीं भी हो फील्ड में तो बार बार एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, जैसे 444, 222, 11, 11, 12, 12, 51, 15, ये सब एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। वो एक साइन हो गया। ओके सर सब नंबर जैसे कि एंजल नंबर्स पे हम लोग आते हैं, वो तो पूरा वो बात का टॉपिक अलग है। पहले आपने पूछा कि साइंस कैसे। बिल्कुल। दूसरा, आप जा रहे हैं और आपको किधर रास्ते पे पैसे मिल गए, कोई कॉइन मिल गया, ओके, कॉइन्स, नोट्स, मनी, एंजल्स आपके लिए वहां पर रखते हैं टू गिव यू द साइन कि यस गो फॉरवर्ड, यू आर गोइंग टू मेक मनी और यू आर गोइंग टू गेट मनी टुडे। थर्ड होता है फेदर्स, पंख, व्हाइट कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, नाइस ब्यूटीफुल फेदर्स। यू डोंट नो, आउट ऑफ द ब्लू कहीं पर से फेदर आएगा तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे पास या तुम्हारे कार की सीट पे, यू डोंट नो। अभी इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसी जगह जाके खड़े रहो जहां पर बहुत सारे बर्ड्स है और जहां पर बहुत सारे कबूतर है, उधर तो फेदर्स गिरने वाले। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तुम तुम्हारे कार में बैठे हो और तुम्हारी कार पूरी तरह से बंद है, एसी ऑन है, कोई बर्ड अंदर आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, और तुम इधर से उधर देखते हो और तुम्हारी सीट पे फेदर आ गया, वो कहाँ से आया? एंजल्स वो वहां पर रखे गए। कॉइन्स हो गए, फेदर्स हो गए, नंबर्स हो गए। उसके बाद में होते हैं रेनबोज, अलग अलग कलर, सेम कलर आपको बार बार दिखना। उसी दिन में सपोज पर्पल कलर, रेड कलर, येलो कलर आपने एक जन के ऊपर देखा, दूसरे जन के ऊपर देखा, तीसरे का सोफा पीला है, फिर किधर बाहर गए, कार येलो आ गई। रेनबोज सर किस टाइप के? मतलब रेनबोज होते हैं ना, वो तो आसमान में होते हैं ना। आसमान में वो रेनबोज तो आसमान में दिख सकते हैं, ड्राइंग में दिख सकते हैं, बिलबोर्ड पे दिख सकते हैं, मोबाइल पे दिख सकते हैं। अगर एक ही चीज बार बार दिख रही है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, आपको दिखाया जा रहा है। मॉर्निंग आप उठे सुबह 9 बजे से रेडी होके से लेकर रात को 9 बजे तक, अगर आपको वही नंबर या वही रेनबो या वही कलर या वही
एनर्जी का कुछ ना एक ऐसा, या वही कुछ बोल दो अपना फेदर्स बार बार दिखाए जा रहे हैं, दैट्स अ साइन। एक दो बार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर ये बात तो समझ में आई है कि साइन, चलो वो नंबर्स में दिख रहे हैं या फिर रेनबोज में दिख रहे हैं, साइन आपको दिख गया, लेकिन वो क्या महसूस करे उस चीज़ को देखने के बाद? उससे फिर आपको हेल्प लेनी पड़ती, बिकॉज इट्स अ न्यू सब्जेक्ट। तो आप किसी से फिर बात करते हो, एंजल थेरेपिस्ट से बात करते हो, जैसे मुझसे बात की, या फिर कोई दूसरा जो एंजल हीलिंग कर रहा है, या जिन भी लोगों ने ये फील्ड में जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, रिसर्च किया है, ट्रेनिंग ली है, आप उनसे बात करते हो कि मुझे ये नंबर दिखा है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है बताओ। ओके। फिर आपको वो पर्सनल सेशन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को कुछ नंबर्स दिखते हैं। आज भी जब मैं आज पॉडकास्ट करने आया हूँ तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और Right. मैंने उनको बताया कि आज मैं उनका पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो उन्होंने बराबर। बोला कि भाई ये सवाल जरूर पूछना, हमें 11-11 दिखता है, राइट। हमें ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे साथ। हाँ, तो उनके लिए क्या मतलब जुड़ना पड़ेगा आपसे या बता दो। कैसे है वो क्या चीज़? यहाँ पर वॉल क्लॉक है और इसके ऊपर 11-11 आ गया। अभी इस रूम में 4 जन बैठे, 6 जन बैठे, और उन्होंने वही टाइम पे उसको देखा, 11-11 आ गया। ठीक है, उन्होंने अपना मोबाइल लिया और उसमें 11-11 आ गया। बिल्कुल। उन्होंने पार्सल मंगाया था, उसी समय वो पार्सल आया और बिल आया 1111, 1111 रुपए। राइट, अभी 4-5 जन बैठे, सब लोगों ने वो महसूस किया। बिल्कुल। इसका मतलब सब लोग वो एंजल नंबर देख रहे हैं, तो भी उनके लिए कॉमन मैसेज होगा तो फिर वो गूगल पे मिल जाता है कि ऐसा 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 है। हाँ, लेकिन हर एक के लिए वो पर्सनल मैसेज अलग होगा। ओके, वो उनके डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, और वो उनका चार्ट थोड़ा बनाना पड़ता है, ट्रायंगल वगैरह, डायग्राम वगैरह बना के उसके बाद में वो स्टडी करना पड़ता है कि भाई राजेश को एंजल नंबर दिखाया गया, इसका ये मतलब है, रमेश को दिखाया गया, इसका ये मतलब है, विकास को दिखाया गया, इसका ये मतलब है, विकेश को दिखाया गया, इसका ये मतलब है, श्रद्धा को दिखाया गया, इसका ये मतलब है, सुनीता को दिखाया गया, इसका ये मतलब है। 6 जन बैठे थे सपोज रूम में, 4 मेल 2 फीमेल, 6 के 6 लोगों ने वो अनुभव किया, 11-11 है, लेकिन उसका इफेक्ट और उसका मतलब उन सब के लिए अलग है। अलग है। लेकिन अगर आप जेनेरिक देखोगे तो जेनेरिक, जैसे अभी आपने पूर्णिमा का चांद देखा, मैंने भी पूर्णिमा का चांद देखा, बिल्कुल। लेकिन उस पूर्णिमा का इफेक्ट आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। वो तो जनरल चीज है ना कि पूनम है आज, आज अमावस है, आज दिवाली है, लेकिन आपकी दिवाली कैसी है, मेरी दिवाली कैसी है, वो तो अलग है ना। बिल्कुल। सो दैट एनर्जी रेजोनेंस इज डिफरेंट। उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेना ही पड़ता है। या जनरल मीनिंग चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, ढेर सारी जनरल मीनिंग मिल जाएगी। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले के ज़माने क्या, 10 साल पहले की बात ले लो, न्यूज़पेपर लोग रोज सुबह खोलते थे या संडे को खोलते थे, लिब्रा, पीसीस, कैप्रिकॉर्न, सब ये जो साइंस है एस्ट्रोलॉजिकल साइन, उनका थोड़ा थोड़ा लिखा आता था। बिल्कुल। मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि, सब लोग पहले उसी में देखते थे, सब लोग वो पढ़ते थे। हाँ। लेकिन 4 लाख लोगों ने वो पढ़ा है। 4 लाख को 12 साइन में डिवाइड कीजिए, मान लो कि 50,000 लोग उसमें से मिथुन राशि के हैं, और उन्होंने मिथुन राशि के इसमें पढ़ा है, आज आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आज आपको घर में ही रहना है, ये करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि 50,000 लोगों को घर से बाहर नहीं जाना है। राइट। वो जेनेरिक मतलब हो गया, जनरल। आप गए डॉक्टर के पास, सर डॉक्टर साहब मेरा सर दुख रहा है, उन्होंने एक सर दुखने की गोली दे दी, एनिसिन-सैरिडोन, दैट इज जनरल। लेकिन आप अगर डीपली गए कि ये सर क्यों दुख रहा है, रूट कॉज पे जाएंगे तो पता चलेगा, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कोई नस अंदर कुछ ये हो रहा है, कोई गांठ हो गई है, कुछ और प्रॉब्लम है, ये है वो है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल गाइडेंस एंड अ प्रोफेशनल गाइडेंस। तो जिन जिन लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जनरल मीनिंग पहले देख लो, यूट्यूब पे जाओ, जो आपको मिल रहा है देखो, गूगल पे जाओ, जो आपको मिल रहा है देखो, 11-11 का मतलब, उसके बाद में आप प्रोफेशनल एडवाइस लो। अगर वो बार बार दिख रहा है तो देन इट इज अ गाइडेंस फॉर यू। ऐसा नहीं कि आपको रोज 6-7 एंजल नंबर अलग अलग दिखते, दैट्स कॉमन। अभी आप रास्ते पे किधर जा रहे हो, आप 5 घंटा ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको 8-10 एंजल नंबर दिखने ही वाले गाड़ी के पीछे, बोर्ड के ऊपर टेलीफोन लिखा है बोर्ड के ऊपर, उसमें लास्ट में 444 आ गया, लास्ट में 000 आ गया, वो तो दिखने ही वाला है, दैट इज कॉमन। बट दैट डज नॉट मीन कि सारा का सारा गाइडेंस आपके लिए है। लेकिन अगर उसी समय में एक ही नंबर बार 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 अलग अलग तरीके से आया, देन यू नीड टू टेक प्रोफेशनल एडवाइस। जैसे मैंने बताया, आपने क्लॉक पे देखा 11-11 आया, बिल आया होटल का 11-11, मोबाइल पे देखा 11-11, और उसी समय आपके बॉस आते हैं और आपको बोलते हैं कि हमें 11 नवंबर को ये प्रोग्राम करना है, 11-11,
11 नवंबर 11/11। तो वो फिर आपके लिए मतलब रखता है। तो ये लोगों को थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। बाकी तो फिर देखो सरफेशियल नॉलेज इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। तो दोस्तों जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, 11/11 का मतलब ये नहीं है कि एंजल्स तो होते हैं डेफिनेटली, वो आपके आसपास होंगे, यस, बट सबका देखने का जो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो सबकी अलग अलग होती है। यस, यस। तो पॉडकास्ट पूरा अंत तक देखिए, और भी आगे बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। देखो क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग संजय, कोई भी सब्जेक्ट में डीप जाओगे ना तो उसका मज़ा अलग है। सरफेशियल कोई भी चीज़ लोगे तो उसमें मज़ा नहीं आता। सो बहुत कुछ, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, देर आर 3 डिफरेंट स्कूल्स, न्यूमरोलॉजी है, देर आर 4 डिफरेंट स्कूल्स, वास्तु के सबके अलग अलग मेथड्स है, ये वास्तु वो वास्तु ये वास्तु, रेकी के कुछ भी अलग अलग है, इसके अलग है, फेंगशुई के अलग है। तो आप जो भी कर रहे हो उसके मास्टर बनो, उसके एक्सपर्ट बनो, या उसमें डीप जाओ। सर जैसे कि किसी को ये नंबर्स दिखते हैं, क्या वाकई में एंजल्स उनको कोई मैसेज देना चाहते यस, हैं? यस, वो नंबर के हिसाब से उनके लिए मैसेज होता ही है। लेकिन देखो वो सही सिंस हम लोग एंजल नंबर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक आप जब पैदा होते हो, एक जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिलता है वो आपका एक एंजल नंबर हो गया। ठीक है, उसको आप लेकर पैदा हुए, उसको तो आप चेंज नहीं करोगे। बिल्कुल। अब आपको जो दिखाया जाता है वो दूसरा एंजल नंबर है जिंदगी में। जो दिखाया जाता है वो आप बोल सकते हो मुझे ये मत दिखाओ, मुझे ये नंबर नहीं अच्छा लगता है, मुझे वो दिखाओ, उसमें आपके पास चॉइस है। लेकिन जो नंबर लेके पैदा हुए उसमें तो चॉइस नहीं है जी। और तीसरा, जो तुम दिल से चाहते हो कि काश मुझे ये नंबर दिख जाता। सो इसका एक ट्रायंगल बनता है एंजल नंबर्स का, ये मैं डिटेल में बता दूं। एंजल नंबर्स का एक ट्रायंगल बनता है, इसका एक पैटर्न है। यस, द नंबर यू आर बोर्न विथ, द नंबर यू आर शोन एंड द नंबर यू चूज फॉर योरसेल्फ। आई एम बोर्न विद द नंबर 1, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28, सो 1 हुआ टोटल, तो 111 111 ये मेरा एंजल नंबर हुआ पैदाइशी। इसको मैं लेकर आया हूँ। इसके पीछे मेरा कुछ कार्मिक डेट होगा। मुझे दिखाया जाता था बार बार 666 777 777 ज़्यादा दिखाया जाता था, या 666 ज़्यादा दिखाया। मैंने चूज किया अपने लिए 444। तो जब मैंने मेरा हीलिंग किया, मेरा सब ये पूरा कैलकुलेशन किया, ट्रायंगल बनाया, मैंने एक ही बोला एंजल्स को, भाई पूरे दिन में जितने भी एंजल नंबर दिखेंगे आई एम ओके विथ इट। लेकिन जिस टाइम पे आपने मुझे 444 दिखाया या 4444 दिखाया, चाहे वो गाड़ी के पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, इधर हो, उधर हो, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, जहाँ पर भी, तो मैं मानूंगा कि मुझे वो काम करना है, नहीं करना है, तो मैं मानूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ। और महीने में संजय, महीने में 30 दिन में से 22 से 24 दिन तक मुझे मेरा वो साइन मिल ही जाता है कि पॉडकास्ट के लिए जाना है, कि पॉडकास्ट अच्छा होगा, कि इधर अपना वेकेशन जाना है, टिकट बुक करनी है, नहीं करनी है, एवरीथिंग इज अ साइन फॉर मी। अगर वो टाइम पे जब मैंने सवाल पूछा है वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर मुझे 1-2 बार वो एंजल नंबर दिख जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, देन आई गो फॉरवर्ड। नहीं तो मैं बोलता हूँ चलो आज वो नहीं करना है। सर बहुत बार मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल किए हैं, जी। बहुत बार मैंने पॉडकास्ट कैंसिल किए। मेरे क्लाइंट्स इतने चिढ़ते हैं मेरे से, गुस्सा हो जाते हैं, रिफंड मांगते हैं। सर 10 दिन से आप बोल रहे हो आज अपॉइंटमेंट लेंगे, कल अपॉइंटमेंट लेंगे, परसों अपॉइंटमेंट लेंगे, कैंसिल होते हैं, रिफंड मांगते हैं। कोई बात नहीं, रिफंड दे देता हूँ मैं, उनका टाइम नहीं आया है, आई कांट डू एनीथिंग। सर एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। हाँ, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सर, क्या इसमें भी एंजल्स का थोड़ा बहुत 100%। क्योंकि ये सब... आपको कितने दिन हुए मुझसे कनेक्ट होके? सर हार्डली 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन नहीं, या 1 हफ्ता सर। मैसेज देखो, हार्डली 3 days और 4 days, माइट बी 4th day, या शायद 4th या 5th day होगा, ज़्यादा नहीं। आप बोल रहे हो 4-5 दिन, लेकिन आई थिंक 2 दिन पहले ही आपने मुझे मैसेज किया था, एंड देन वी डिसाइडेड कि मंडे ट्यूसडे कर लेते हैं। यस, 3 दिन पहले की बात है शायद। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं 1 हफ्ते नहीं, हम लोगों ने 2 दिन में ही डिसाइड किया। 3 दिन पहले की बात है, और हमने फोन मैंने बोला कि या तो मंडे कर लो या ट्यूसडे कर लो, या जो भी है आप कर Yes. लो, एंड इट्स डन। आई थिंक मे बी 4 दिन होगा ज़्यादा से। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मुझे एक्चुअली किसी और का करना था, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही मेरे माइंड में ऐसा आया, और एकदम से हमें कुछ एक नंबर्स दिखे, डेफिनेटली हमें कुछ एक नंबर साइन दिखे, तो फिर मेरे ऑटोमेटिक एकदम बोला कि नहीं मुझे इनका ही करना है, डन करो इनका। तो फिर हमारी आपसे बात हुई, एंड मेरा सारा काम कल हो गया था। मैं बॉम्बे जाने वाला था संडे को। आई कम वंस अ मंथ टू दिल्ली, और मे बी समटाइम्स ट्वाइस अ मंथ। तो फिर आपका आया, मैंने बोला विल डू दिस एंड गो, और उसके पीछे और एक हुआ, तो कल भी और एक पॉडकास्ट है, विल डू दिस एंड गो। सो इट्स अ साइन। और जिस दिन आपसे फ़ोन पे बात हुई
उसके बाद में नीचे उतरा, मुझे 444 दिखा, और फिर बाद में जो भी होना था वो होते गया। आई सेड ओके वी आर डूइंग इट, दैट्स इट, सिंपल। वाओ, नाइस। एंजल थेरेपी और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है? एंजल थेरेपी और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है? क्या अंतर होना चाहिए? मैनिफेस्टेशन क्या है? जो चीज़ तुमको चाहिए। और एंजल्स का मतलब क्या है? एनर्जी। तो जो चीज़ तुमको चाहिए उसके लिए अगर तुम सही एनर्जी के पास जाओगे तो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। और अगर वो सही एनर्जी तुमको बता देती है कि ये तुम्हारे हित के लिए अच्छा नहीं है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। अभी जैसे तुम मुझे बोलोगे कि सर आपको मर्सिडीज कार चाहिए क्या, तो मैं बोलूँगा मुझे तो नहीं चाहिए। अब तुम बोलोगे सर आपको बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करना है, यस वो मुझे चाहिए। तो जो मुझे चाहिए उसके लिए अगर मैं एंजल्स की हेल्प लूँ तो वो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन हो गया। जो मुझे नहीं चाहिए उसके लिए मैं एंजल्स की हेल्प नहीं लेता हूँ, या जो मुझे चाहिए और उसके लिए एंजल्स की हेल्प ले भी रहा हूँ, लेकिन एंजल्स एक ऊपर के यानी ब्रॉड व्यू से देख रहे हैं कि ये तुम्हारे जिंदगी के भले के लिए नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है टू अट्रैक्ट समथिंग, टू रिसीव समथिंग, टू अलाउ समथिंग टू कम इनटू योर लाइफ। एंड मैनिफेस्टेशन से भी इम्पॉर्टेंट है एंजल्स का गाइडेंस। जब आप एंजल का गाइडेंस अपनी ज़िंदगी में अलाउ करते हो तो वैसे भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। सो डोंट गो फॉर मैनिफेस्टेशन फर्स्ट, गो फॉर एंजल गाइडेंस फर्स्ट। लेकिन सर होते तो एंजल ही है ना, जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो एंजल्स ही काम करते होंगे। एंजल्स आपके देवी देवता जो भी है ना, वही तो लोग काम करेंगे, और कौन काम करेंगे? हर एक के जीवन में एक अलौकिक शक्ति है, एक डिवाइन पावर है, एक ऐसा सुपरनैचुरल पावर है जो उनको गाइड करता है। वो तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारी कुलदेवी है, तुम्हारे कुलदेवता है, तुम्हारे कौन से भगवान हैं, तुम कौन से भगवान में बिलीव करते हो, तुमको पूरा चॉइस दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, योर कल्चर, वॉट एवर इट इज़। उसको तुम साथ में लेके चलो तो काम तो होने ही वाला है ना। 2025 का पूरा साल खत्म होने आ रहा है। बिल्कुल। 2024 और 2025 में अगर मैंने 70 बार ट्रैवल किया है, सपोज 70 टाइम्स बाय फ्लाइट, तो नियर अबाउट 50 टाइम्स मुझे अपग्रेड मिला है। ओके। बिकॉज मेरा दिमाग हमेशा उधर ही चलते रहता है। एंजल्स, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, शो मी अ 444 साइन इफ आई एम गोइंग टू गेट एन अपग्रेड, और लेट मी नो इफ आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट सीट और द इमरजेंसी सीट और द प्रीमियम इकोनॉमी और द बिजनेस क्लास और द फर्स्ट क्लास। और ये काम करता है मेरे लिए 50% काम करता है। जब भी मेरे लिए वो चाहिए मुझे मिल जाता है, और जब भी मुझे वो नहीं, एंजल्स आई एम गोइंग, आई डोंट हैव अ टिकट, अगर मुझे जाना है नहीं जाना है, बहुत बार मेरी फ़्लाइट कैंसिल होती है, बहुत बार मैं नहीं पहुंचता हूँ, समटाइम्स आई मिस माई फ्लाइट, वो भी एक अच्छा ही होता है कभी कभी, बहुत बार इट्स मेंट फॉर योर बेटरनेस ओनली। लेकिन जिन लोगों को नंबर्स बार बार दिखाई देते हैं, क्या उनको एंजल थेरेपिस्ट के पास डेफिनेटली जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए। आपका रोज सर दुख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। आपको रोज डिहाइड्रेशन हो रहा है या रोज आपको वॉमिटिंग हो रही तो डॉक्टर के पास जाओगे। तो रोज अगर आपको बार बार वही एंजल नंबर दिख रहा है तो एटलीस्ट एक बार तो गाइडेंस लोगे। चलो एंजल थेरेपी को छोड़ दो, रोज आपको बुरे सपने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जाके पूछोगे ना एस्ट्रोलॉजर को, कोई किसी को या साइकिक को या मीडियम को पूछोगे ना कि हाँ भाई। या रोज अगर आप बोल रहे हो कि मैं रोज ये मेरे बेडरूम में सोने जाता हूँ और मुझे कुछ आभास होता है, घुंघरू की आवाज आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, रोज रोज अगर वो हो रहा है तो इट डेफिनेटली मीन्स कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है, तो आपको किसी न किसी को तो पूछना ही पड़ेगा ना। इट इज कॉमन सेंस, यू कांट एस्केप दैट। या फिर आप एंजल्स को प्रे कर दो, भाई मुझे ये सब नंबर्स मत दिखाओ, मुझे पचड़े में नहीं पढ़ना है, फिनिश कर दो मैटर को, प्रे कर दो, नहीं दिखेंगे, गाइडेंस नहीं मिलेगा। सर जैसे कुछ लोगों को नंबर्स दिखते हैं और वो एंजल से अपने आप ही कोई प्रेयर करके कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो क्या ये सही होता है या गलत भी हो सकता है? आपको ये नहीं पता ना कि आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए सही है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये नहीं पता कि आप कौन से एंजल को इन्वोक कर रहे हो, किसकी एनर्जी ले रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तो आपको पता नहीं ना। सो इट्स लाइक अंधेरे में तीर मारना। तो सर नेगेटिव या पॉजिटिव एंजल्स भी हो सकते हैं? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव एंजल्स। एंजल्स शब्द से समझ जाओ कि भाई वो पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी अगर आपके साथ में कनेक्ट कर रही है, आपको कुछ सुनाई दिया, पीछे से आपको किसी ने कुछ बुलाया, किसी ने आपको बोला कुछ, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे समझा रहा है, कोई मुझे बोल रहा है ये करो वो करो, वो एनर्जी नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, और वो बुरा भी कर सकती है। 100% यस। लेकिन कुछ लोग अगर एंजल से पैसे की डिमांड करते हैं और वो आ जाते हैं, तो क्या वो उनके लिए सही होता है या फिर वो क्या बताऊँ इसके बारे में? देखो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आप किसको बुला रहे हो, कहाँ से पैसे ले रहे हो, कौन सी एनर्जी से पैसे ले रहे हो, क्या हो रहा है। आप
ब्लैक मैजिक कीजिए, आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, हु नोज। हाँ, अब कीजिए ब्लैक मैजिक, यू कैन विन द लॉटरी। कीजिए ब्लैक मैजिक, ये आएगा वो आएगा। लेकिन जो एनर्जी से आप खींच रहे हो सब कुछ, वही एनर्जी आपको बाद में वापस पूरी problem तरह से create। बर्बादी करने वाली है ना। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सही एनर्जी के साथ काम करो। भले ही थोड़ा लेट होगा, कोई इशू नहीं है। आप सही एनर्जी के साथ काम कीजिए ना। आप जाइए गणपति मंदिर में, जाइए आप दरगाह पे, जाइए आप चर्च में, प्रे कीजिए, मांगिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो आपके हित के लिए है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग मेहनत नहीं करते और सिर्फ एंजल्स के भरोसे बैठे रहते हैं, प्रेयर करते रहते तो हैं, वो बेवकूफ़ी है, तो वो बेवकूफ़ी है। एंजल्स विल टेल यू टेक एक्शन, इसमें कार्ड है टेक एक्शन। एक्शन ही नहीं लिया तो इधर क्या बारिश थोड़ी होने वाली है। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको नंबर्स दिख रहे हैं तो वो बैठे हैं और प्रेयर कर रहे हैं एंजल्स की, वो एंजल्स तो हमारे पास नहीं, है। वो उस समय प्रेयर करना वो एक अलग चीज है। ठीक है, आपने एंजल्स को याद किया, अभी मुझे 444 दिखा, लेकिन वो काम और मैंने नहीं- बोला थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वर्क अ सक्सेस। लेकिन मैं काम करने तो जा रहा हूं ना। बिल्कुल। अगर मैं काम करने जा ही नहीं रहा और फिर मैंने ब्लैंकेट लेके सो गया, नेटफ्लिक्स लगा दिया, आइसक्रीम मंगा दी, पॉपकॉर्न मंगा दिया, पूरे दिन घर पे बैठा रहा और बोला नहीं मुझे तो आज एंजल नंबर दिखा है और वही टाइम पे हुआ है, मैंने प्रे कर दिया है, अभी आना चाहिए पैसा। अरे भाई, हाथ पैर कौन चलाएगा, दिमाग कौन चलाएगा? यू हैव टू टेक एक्शन। एंजल्स विल गाइड यू टू द राइट स्टेप, और आपको वो स्टेप फॉलो करने ना, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर आपका सवाल ये था कि मैं काम नहीं करूं, मैं सिर्फ एंजल नंबर देख के खाली प्रेयर करते रहूं, तो देन इट इज रॉन्ग। तो फिर आप आश्रम में जाके बैठ जाओ ना, काम ही नहीं करना पड़ेगा। उधर आपको कितनी सारी शक्ति मिलेगी और सारा कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। डेफिनेटली सर। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना संजय, यू नीड, अभी लेट्स टेक, ओके लेट्स आस्क अ क्वेश्चन। सपोज आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, बोलिए, चलो लाइव डेमो करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, बताइए। मेरे को क्या मैनिफेस्ट करना है? अभी पिछले नेक्स्ट 6 महीने में बी वेरी वेरी सेंसिबल एंड टॉक अबाउट इट। डोंट से कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, वो तो सर मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। पिछले 6 महीने, सॉरी नेक्स्ट 6 महीने में आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या देखना है, व्हाट इज इट। तो उसका कार्ड लेते देखते कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे, होगा नहीं होगा, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, तुम्हारे लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, देख लेते हैं ना। बोलिए। मैं नेक्स्ट 6 मंथ में हाँ या तो सिल्वर बटन या हाँ। फिर गोल्डन बटन। भाई यही सवाल सब लोग पूछते हैं यूट्यूब में, सॉरी पॉडकास्ट में। सर सिल्वर गोल्डन बटन, सिल्वर गोल्डन बटन। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सर, बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे एक कुछ चीज कभी पे तो स्टडी नया करते हैं सर। कभी तो नया सवाल मैं तो, पूछे और कोई। सर इससे छोटा अगर मैनिफेस्ट करना है तो सबसे जो अभी क्विकली हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। ये मेरी दिल से These are चाहिए all मैनिफेस्ट। numbers. These are all numbers. इसमें ना ईगो आ जाता है, ये ईगो बेस्ड क्वेश्चन है, बात को समझा करो। नहीं, ये मेरा मैनिफेस्ट है। नहीं, आपका मैनिफेस्टेशन है, अच्छा है, बट जहां पर भी ज्यादा नंबर्स की बात आती है ना, ये ऐसा हो जाए वो ऐसा हो जाए, ये शेयर मार्केट में से आज मुझे 50 करोड़ मिल नहीं जाए। सर, ये मेरा मैनिफेस्ट है। ओके, बस सिर्फ मेरा मैनिफेस्ट है। मैंने दिल से ही जब मैंने आपसे बात की और मैं जब स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें प्रिपेयर की हैं सारी चीज़ें, और तभी मैंने सोच लिया कि भाई ऐसा जबरदस्त मेरा तो अभी book आपके हुआ। पास सिल्वर बटन है कि नहीं है? नहीं अभी नहीं है। अच्छा नहीं है, तो नहीं। क्या क्वेश्चन है सिल्वर बटन के बारे में, चलो वो लेते हैं। 100K सब्सक्राइबर। नहीं, सिल्वर बटन कब मिलता है, जब 100 के 100K सब्सक्राइबर्स होते हैं। सब्सक्राइबर हो जाए। तो आप अपना टाइमलाइन बताइए, वो टाइमलाइन में हाँ या ना चेक करके देख लेते हैं एंजल का 3 गाइडेंस months। क्या है। 3 मंथ्स में आपको सिल्वर बटन चाहिए, विच इज 100K सब्सक्राइबर्स विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। या तो आज है 15th December when we are talking, 15 December 2025, 15 December to 15 January, 15 January to 15 February, 15 February to 15 March. Okay, let's see what the angel guidance is. Yes हुआ तो yes, no हुआ तो no. Okay, यस। चलो पहले 3 तरह से हम लोग गाइडेंस लेंगे। सिल्वर बटन फॉर द संजय सैनी शो, फॉर द संजय सैनी शो। ओके, पिक 2 numbers between 1 to 15. 1 to 15 में 1 से 15 के बीच में 2 नंबर। 6 7। 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये देखेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद में पिक 1 नंबर बिटवीन 1 to 15। 1 to 15 11। हाँ भी आ सकता है, ना भी आ सकता है, जो भी आएगा। चलो इट्स ओके, नो टेक द प्रॉब्लम। गाइडेंस इन द प्रॉपर स्पिरिट, डोंट गेट डिप्रेस्ड और डोंट गेट टू एक्साइटेड आल्सो। ओके। हाँ सॉरी, 1 to 15 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और कुछ गाइडेंस आना चाह तो कुछ और भी आ सकता है. I don't know why I'm getting a vibe of. Are you in a relationship? नाउ Yes. Romance, love, बट अभी नहीं, वो था whatever it is. Are you there? पास्ट था. Right now हो या नहीं हो? नो. So it's coming. That is happening. That you're manifesting, whether you like it or no. Give me a number between 1 to 15 once again. ठीक है. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So let's see what the guidance is and then we'll check on the pendulum. हम लोग वही तो कर रहे हैं और क्या गाइडेंस है. आस्क योर एंजल्स. अरे भाई वही तो काम कर रहे हैं ना. एंजल्स ही तो पूछ रहे हैं कि क्या है. तीन महीने में तो नहीं है लेकिन I'll tell you when it is possible. Okay, so ये देख लेना. So angels, the timeline is 3 months. We have got the answer from the cards. But what does the pendulum and the labyrinth board say? So the Sanjay Saini podcast show, getting a silver button, crossing 100K, right? 100K. 100K and getting a silver button within 3 months. And sorry, after 3 months. And 3 months is 15 December to Jan to Feb to March. If it's a yes, give me a strong yes. If it's a no, give me a strong no. And then I'll ask the timeline differently. तीन महीने में तो ना है. बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है. So 3 महीने में तो ना है, वो क्लियर हो गया. ओके, नाउ वी कैन शूट. सॉरी, या सो आई जस्ट या. तो आपने देख लिया 3 महीने के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज गया. ठीक है. अभी मुझे जो इंट्यूशन में आया है और जो मुझे गाइडेंस मिला है, इट्स पॉसिबल आफ्टर 7 months. 7 months. तो वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ. तो आज है 15 दिसंबर, तो 7 महीने आप ले लो जुलाई तक. जुलाई एंड तक या 15 जुलाई के बाद में. ओके, सो लेट्स सी. रीचिंग 100K सब्सक्राइबर्स एंड गेटिंग अ सिल्वर बटन फॉर द संजय सैनी पॉडकास्ट शो, द संजय सैनी शो आफ्टर जुलाई और विद इन जुलाई. July 2026 to be precise. If it's a yes, give me a strong yes. If it's a no, give me a strong no. ये पहली बार तुम देख रहे हो. अभी वर्टिकल मूवमेंट है. सॉरी, हाँ ये वर्टिकल है, राइट. यस, थोड़ा सा इसको स्थिर रखते हैं. सो वर्टिकल इज यस. Vertical is yes. Horizontal is no. Oh. Anti-clockwise is no. Clockwise is yes. Wow. Diagonally opposite is no. और न्यूट्रल इज नाइदर नो नाइदर यस. तो इसके ऐसे 6 प्रकार है और आप देख लो ये पूरा वर्टिकल घूम रहा है. सो 7 months इज यस. Wow. अभी आपको एक गेम दिखाऊं. एंजल्स, आई एम सॉरी बट दिस इज जस्ट फॉर रिकॉर्ड. अभी एक गेम करते, खेल करते. जी. ये भी वर्टिकल घूम रहा है. हाँ है. 7 महीना पूछा हमने. ठीक है. और 7 महीने के लिए हाँ आया. हाँ. और हाँ में ही चल रहा है. अभी हम इमीडिएटली क्वेश्चन चेंज करते हैं और देखना इसका नजरिया कैसे चेंज होता है. ठीक है. सो एंजल्स, इफ इट इज पॉसिबल विद इन 3 months, if it is possible in 3 months, please give me a yes or give me a strong no. I am going to wait. अब देखना क्या होता है. कम हो गया. देखते जाओ. अरे एंटी क्लॉकवाइज घूमने बस जबरदस्ती करोगे लगा. तो ये नतीजा होता है. उनको गाइडेंस देना था. उनका जो भी आसपास जो भी मैग्नेटिक रेजोनेंस है, उन्होंने गाइडेंस दे दिया कि भाई 7 महीने के बाद में पॉसिबल है, जुलाई के एंडिंग में. तो भी तुमने बीच में, तुमने नहीं, मैंने तुमको बताया कुछ करते. बीच में मैंने उनको पूछा था कि 3 महीने में दे दो ना. हाँ. तो जल्दी एंटी क्लॉकवाइज पे आ गया. अच्छा खासा जो वर्टिकल चल रहा था वो बंद हो गया. मेरा हाथ भी वैसा है, पेंडुलम भी वैसा है, वही लैब्रिंथ बोर्ड है. हाँ, तो ठीक ऐसा है. भी नहीं है कि हम लोगों ने शॉर्टकट किया है कि एडिट कोई किया है. बात कुछ नहीं. भी 7 month भी कोई ज्यादा नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू. और अभी वापस तुम 7 months कर रहे हो तो देखो
अभी तुम एक अफर्मेशन बनाओ और अभी बोलो, आई एम रिसीविंग द सिल्वर बटन इन जुलाई 2026। 10 बार इसको जोर से बोलो। आई एम रिसीविंग द सिल्वर बटन द सिल्वर बटन इन जुलाई 2026। इन जुलाई 2026। बोलते जाओ फास्ट, और इसकी स्पीड देखना फिर। बोलो जोर आई से। रिसीविंग सिल्वर हाँ, बटन हाँ, नहीं तो हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं, जैसे तुम 2026 ना। 2026। हाँ, आई रिसीविंग सिल्वर बटन। आई रिसीविंग सिल्वर बटन इन जुलाई 2026, इन जुलाई 2026। यानी 7 महीने के बाद। आई रिसीविंग सिल्वर बटन द संजय सैनी पॉडकास्ट शो इज रिसीविंग द सिल्वर बटन इन जुलाई 2026। तुम देख रहे हो इन स्पीड जुलाई को, देख रहे हो 2026। स्पीड को, देख रहे हो तुम, पूरा बोर्ड आर पार हो रहा है। वाह। अभी देखना वापस, सॉरी फॉर दैट, बट एक बार वापस देखते हैं। संजय सैनी पॉडकास्ट इज रिसीविंग द सिल्वर बटन इन January 2026. संजय सैनी पॉडकास्ट इज रिसीविंग द सिल्वर बटन इन January 2026। क्या हो रहा है देखो? नहीं, चेंज हो गया है। हाँ, वर्टिकल जा रहा है? वर्टिकल जा रहा है। नहीं, दिस इज डायगोनली ऑपोजिट, एक पार से दूसरे पार। अच्छा, वो डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ देखो ना, डायरेक्शन चेंज हुई। दिस इज कॉल्ड डायगोनली ऑपोजिट, दिस इज नो। एक मिनट, वर्टिकल किसको बोल रहे थे हम लोग? ऐसे जा रहा था। ऐसे। अभी मैं अपने हाथ से हिला रहा हूँ दिखाने के लिए, ये वर्टिकल था। फिर मैंने बोला जनवरी 2026, तो ये ऐसे हो गया। ओके, फिर हमने बोला था 3 महीना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दिस इज अ टूल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टूल बोल रहा है। टूल, इसको बोलते हैं लैबिरिंथ बोर्ड। एनर्जेटिक टूल है ये। ये जो सर्कल्स हैं, इनके सबके मतलब है। ये डीप में थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। ये है पेंडुलम, मेटल का पेंडुलम है, आपके मूलाधार चक्र से लेकर हार्ट चक्र तक रिलेटेड है। तो आपके अंदर की एनर्जी ये कैच कर रहा है, एंजल्स की एनर्जी ये कैच कर रहा है, और यहां से आपको हाँ ना का जवाब मिल रहा है। आया समझ में अभी? ठीक है। और कुछ क्या सवाल बहुत पूछे सर? बहुत शांत हो गए, क्या हो गया? नहीं, शांत नहीं हुआ, मतलब अच्छा है। 7 मंथ भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। तुमको साइन मिलेगी, लुक फॉर अ साइन। ओके, लुक फॉर अ साइन, यानी तुमको साइन मिलेगी जब वो सिल्वर बटन आने वाला है। यू विल गेट अ साइन, ओके। यू विल गेट अ साइन दैट टाइम। सिल्वर बटन जब आने वाला है ना, यू विल गेट अ साइन। तो वो साइन मुझे कहीं ना कहीं। हाँ, यू विल गेट अ साइन। 1 से 15 के बीच में एक नंबर बोलो। ठीक है, 3। कितना? 3। 1 2 3। बस, तो ये 3 महीने का भी भूत दिमाग से निकाल देना, रिकंसिडर। और उसके पीछे जाना भी मत। डोंट हैव दैट एज एन ईगो। हैव इट कि एंजल्स आप जब भी मुझे 7 महीने के बाद में दे रहे, आई एम एक्सेप्टिंग। हाँ, अभी इस चीज को बार बार पूछना, इसके बारे में बार बार डिस्कस करना, वो फिर बेवकूफ़ी हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एक बार आपको गाइडेंस आ गया, आई स्टैंड बाय द गाइडेंस। लोगों ने गाइडेंस को रिफ्यूज किया है, और वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वापस आए कि सर उस टाइम पे गाइडेंस मान लिया होता तो अच्छा होता। 2-3 बार आपके सर लिए एक कार्ड आया बड़ा है। सवाल पूछ सकते हैं? आप पूछो, कुछ भी पूछो, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग। इज एनी हेल्थ इशू गोइंग ऑन इन योर फैमिली और विथ यू और एनीवन? हाँ, मॉम। 2-3 बार हेल्थ का कार्ड आया है। हाँ, मॉम का है। तो ध्यान देना है आपको हेल्थ पे। मॉम की हेल्थ हो या आपकी हेल्थ हो या किसी की भी हो, घर में जिस किसी का भी कोई हेल्थ इशू है, थोड़ा ध्यान देना है, सीरियसली ध्यान देना है। गेट अ चेकअप वगैरह डन। ठीक है, पूछे, क्या पूछ रहे थे? मेरे को बिजनेस के बारे में पूछना है। ओपन अप, आस्क, एकदम डरना क्यों है? क्या मैं मिलियनर बन सकता हूँ? अगेन दिस इज एन ईगो क्वेश्चन, स्टॉप दिस। व्हेन यू स्टार्ट विद मिलियनेयर, बिलियनेयर, ये बटन, और या फिर क्या बोलते हैं इतने सब्सक्राइबर्स, ये सारे नंबर्स वाले क्वेश्चन है ना, दिस इज लिटिल ईगो बेस्ड। ओके। क्या किसी और की निगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ पे इफेक्ट डाल सकती है? 100%, 100%, 100%। और वो कैसे डालती है? मतलब ओके, हाथ मिलाने से, बैठने उठने से, वो या तो हो कैसे? गया। ओके, वो हो गया। और भी किस तरीके से? मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ गलत। ओके। मैं अपनी आंखों से तुम्हारे ऊपर बहुत सारा एनर्जी डाल सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ योर पिक्चर एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई कैन टेक योर फोटोग्राफ एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो तो होता ही है ना ब्लैक मैजिक में, और क्या होता है?
बहुत कुछ होता है। तो इनसे बचा जा सकता है किस 100% तरीके से? क्लियर योर ऑरा एवरी डे, रिमेंबर योर एंजल एवरी डे। अपने जो भी इष्ट है Okay. उनको याद करो। देखो संजय, आई डोंट नो तुमने कितनी दुनिया देखी, क्या देखा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे कोट का एक छोटा सा धागा ले लूँ, छोटा सा अगर धागा ले लूँ, या कपड़े जो अभी आपने पहने उसमें से एक धागा या एक पीस ले लूँ, जी। या तुमने जो हाथ में धागा पहना है उसमें से कुछ ले लूँ, तुम्हारे एक दो बाल ले लूँ और तुम्हारा फोटो ले लूँ, और तुमको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, क्या करना है, आई कैन डू एनीथिंग। नॉट आई, सॉरी, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, मैं वो सब काम नहीं करता हूँ। लेकिन पीपल कैन डू एनीथिंग, दैट इज ब्लैक मैजिक ना, दैट इज एनर्जी, दैट इज नेगेटिव वाइब्रेशन। बिल्कुल। पीपल कैन डू। तो सर ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं तुम्हारा फोटो लूं और मैं तुमको हीलिंग भेजूं, ब्लेसिंग भेजूं, एंजल हीलिंग करूं, मैं तुम्हारे लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर करूं, कार्मिक रिकॉर्ड्स क्लियर करूं, आई कैन डू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। तो मैंने तुमको क्या बताया था? फ्यूचर, पास्ट, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कार्मिक रिकॉर्ड्स। इन सब चीजों को बैलेंस करके वी कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन, वी कैन प्रोजेक्ट अर एनर्जी। और ये मैंने एग्जाम्पल बहुत बार हर पॉडकास्ट में दिया है, लेकिन अभी वापस अगर देना चाहो तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। तुम एक बच्चे को बोल दो, या किसी को बोल दो, 100 दिन लगातार उसको बोलो कि तू पागल है। क्या बोलना है उस बच्चे को? तू पागल है। पागल है। 5-10 साल का बच्चा होगा, तू पागल है, तू पागल है, रोज उसको 10 लोग बोलेंगे 100 दिन लगातार। 101वें दिन पे अगर वो पागल नहीं हुआ तो मुझे बताना, क्योंकि आप उसके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, आप उसके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो। प्रोजेक्शन, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, ये ट्राइंगल बहुत भारी ट्राइंगल है। व्हाई डू आई नीड टू जज यू, व्हाई डू आई नीड टू क्रिटिसाइज यू, एंड व्हाई डू आई नीड टू प्रोजेक्ट एनर्जी ऑन यू? और मैं अगर वो करूंगा, उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी वापस मेरे पास आने वाली है। So whatever I give out in a negative way is going to come back to me. जिस दिन लोग ये प्रिंसिपल समझ जाते हैं तो उस दिन वो एनर्जी क्लियर हो जाती है। तो आपका सवाल था कि लोगों को, क्या सवाल था? नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो आपको क्लियर करने के लिए यू हैव टू क्लियर योर ऑरा एवरी डे। और भी 3-4-5 मेथड आपको दे दूं, एकदम सिंपल, जो रोज के 10 मिनट में हो सकते हैं। वो तो और भी अच्छा होगा सर। सबसे पहला है ऑरा क्लियरिंग। ठीक है। इसका वीडियो यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और मेरे वेबसाइट पे भी है। ओके। दूसरा आपको क्या करना है, आपके कोई जो भी इष्ट है, सपोज आपके इष्ट कौन से, अभी आप कौन से भगवान में मानते हो? एक नाम अगर कोई आया मुंह पे तो कौन सा आता है सबसे पहले? शिव। शिव जी आते हैं। चलो शिव जी ले लेते। कहाँ पर है शिव जी? शिव जी, शिव जी, शिव जी का कार्ड है यहाँ पर, 1 मिनट। शिव जी का कार्ड है, अरे यार शिव जी किधर गायब हो गए? 1 सेकंड। एक तो उनके कार्ड पे लिखा ही है लेटिंग गो, तो वो हमेशा थोड़े गायब ही रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। फिर माता पार्वती को आना पड़ता है और उनको जगाना पड़ता है, उठो उठो। आप सांसारिक भी हो और वो एक्चुअली संसार में रहना नहीं चाहते, इसलिए उनके कार्ड पे ही लिखा है लेटिंग गो। ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अर्थली अफेयर्स। ओके, नाउ दिस इज शिव जी। अभी शिव जी का फोटो है। आपको करना क्या, कोई भी फोटो लेना है, नॉट नेसेसरली दिस कार्ड। इंस्टाग्राम पे से, यूट्यूब पे से, गूगल पे से कोई भी शिव जी का फ़ोटो ले लो। आपके घर में फ़ोटो है तो वो भी चलेगा, और छोटा सा फ़ोटो एकदम, और वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में रखा तो भी चलेगा। आपको ऐसे सामने रखना है, ठीक है। ओके। और आपको अट्यूनमेंट करना है। कितना सिंपल प्रोसेस है देखना। फोटो को देखते हुए यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ। राइट में देखना है, लीव द डीप ब्रेथ। फोटो को देखो, टेक अ डीप ब्रेथ। लेफ्ट में देखना है, 5 बार करना है। 3 बार 5, सॉरी 3 मिनट करना है, या मिनिमम 5 बार करना है। फोटो को देखते समय आंखें ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। यहां पर आंखें ब्लिंक हो सकती है। 3 बार हो गया। ये मैंने अट्यूनमेंट किया, 5 बार किया। अब मजे देखो। ऑरा तो क्लीन किया ही था, अभी अट्यूनमेंट भी किया। अब एनर्जी और ऑरा देखो।
अब मेरे से हाथ मिलाओ, ओके, और अब वापस देखो। मुझे फर्क नहीं पड़ा, तुमको फर्क पड़ेगा। ओके। मैंने पहले क्या कहा था जब भी शुरू हुआ पॉडकास्ट, अगर तुमने हाथ मिलाया तो न्यूट्रल में जाएगा। मेरा न्यूट्रल में गया है? नहीं, मेरी एनर्जी तो उतनी की उतनी है, क्योंकि मैंने अट्यून किया है। मैंने ऑलरेडी उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो तुम क्या चीज़ हो अभी? सॉरी टू यूज दैट लाइन, बट मैंने ईश्वर की एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ओके। तुम तो इंसान हो यार। अभी अगर मैं अट्यूनमेंट नहीं करता तो ये न्यूट्रल में जाता। दिस अट्यूनमेंट इज अ वेरी सिंपल थिंग। कितने पैसे लगे इसमें? किसके पास जाना पड़ा? एस्ट्रोलॉजर के पास गए? नहीं। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए? नहीं। एंजल थेरेपिस्ट के पास आए? नहीं। किसके पास गए? अपने इष्ट के पास। अपने इष्ट के पास। बस। ये भी अगर किसी से नहीं होगा तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कौन है? लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, सर आपके चार्जेस बहुत हाई है, आपके फरिश्ते तो बहुत महंगे हैं, आपके एंजल्स तो बहुत महंगे। ठीक है भाई, सुनो, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आपके फरिश्ते बहुत महंगे हैं, आपके चार्जेस बहुत हाई हैं, यू आर चार्जिंग टू मच फीस। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, वी आर पुअर, ओके, वी आर इन डेट। इतने पैसे कौन देगा? उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी लो है? यहां पर है। मेरी फ्रीक्वेंसी कहां पर है? अप है, बराबर। तो मैं यहां आऊं कि इनको इधर आना है? बताओ। हाँ, नीचे से ऊपर ही आना पड़ेगा। यस, नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। मैं मेरी फ्रीक्वेंसी लो करके नीचे क्यों आऊं? तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं उस लेवल पे क्यों आऊं कि मेरे पास भी पैसे नहीं हो? मैं तो यहीं पे रहूंगा। तुमको सेशन चाहिए, तुमको काम करवाना है, तुमको कुछ चीज खरीदनी है, तो तुमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के 5 मेथड फ्री में आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारे मिल रहे। रोज का 10 मिनट प्रैक्टिस करना है। आप देखोगे आहिस्ता 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 40 दिन, 80 दिन, 4 न्यू मून, 3 फुल मून में आप इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हो। लेकिन आपको तो रहना इधर ही है। आपको क्रिप करना है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कर्जे में हूँ, मेरी कमाई नहीं हो रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा ये नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे भाई ने धोखा किया, ये किया, वो किया। ऑल द टाइम एंजल्स यहाँ पर है, यूनिवर्स यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर, जो भी 10% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर है, और ये 90% पॉपुलेशन की हालत है। वाई डोंट यू अपलिफ्ट योर सेल्फ? वाई डोंट यू वर्क ऑन योर सेल्फ? और उसके लिए पैसे थोड़ी लग रहे हैं। कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट। ओके। क्योंकि मैंने 4 नेगेटिव अफर्मेशन बोले, तो कट क्लियर डिलीट। तो सर ऐसे करने से एकदम से डिलीट हो जाती है चीजें? यस, वो भी मैंने कर लिया, नहीं तो मैं तुमको दिखा देता। ओके, देख लो। सब चीज प्रैक्टिकल करो ना, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर्जे में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर्जे में हूँ, मैं तो रोड पे आ गया, मैं भिखारी हो गया, मेरे पास कर्जा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भिखारी हो गया, मैं रोड पे आ गया। मेरी एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज ही हो गई। अब भी अट्यूनमेंट किया था मैंने, राइट? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर्जे में आ गया, मैं भिखारी हो गया, मैं रोड पे आ गया, अब मेरा क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। ये पूरी एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने खुद अपनी एनर्जी बिगाड़ी ना। अभी मैंने क्या किया था, शिव जी के साथ अट्यूनमेंट किया था। अभी जैसे तुमने शिव जी बोला, मैंने शिव जी के साथ अट्यूनमेंट किया। इतनी अच्छी एनर्जी की थी कि तुमसे हाथ मिलाने के बाद भी मैं न्यूट्रल में नहीं गया। बिल्कुल। और अभी मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और मैंने बोला मैं भिखारी हो गया, मैं रास्ते पे आ गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा क्या होगा? वाणी, थ्रोट चक्र। शिवजी ने जहर पी लिया पूरे संसार के लिए, और उनका जहर इधर आके अटक गया था। नीलकंठ इसलिए उनको बोला जाता है। जी बिल्कुल। इसका इसका मतलब कंठ की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पूरे संसार का जहर यहाँ पर ले लिया। और तुम अपने कंठ से, थ्रोट चक्र से, चक्र सिस्टम से, थ्रोट चक्र से निकाल रहे हो कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर्जे में आ गया, तो क्या होने वाला है? तो इसलिए अभी मुझे मेरी, अच्छा अभी तुमने देख लिया एंटी क्लॉकवाइज है, अभी तुरंत गॉड कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट। एंजल्स आई एम सॉरी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव एन एक्सपेरिमेंट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई एम सॉरी।
I'm sorry, I have a lot of money. I am blessed with money, and thank you, angels, for taking care of me. And I have a lot of money. Thank you. Clear कर दिया मैंने? बिल्कुल Okay? सर। ये हो गया क्लॉकवाइज वापस। बिल्कुल चमत्कार हो गया। देखो, ये चमत्कार नहीं है बाबा संजय, ये कॉमन सेंस है। ईश्वर ने एकदम सही गाइडेंस दिया है। तुम्हारी एनर्जी के मालिक तुम हो, तुम्हारी सोच के मालिक तुम हो। सो योर दशा दिशा कर्म, दिस इज दशा। इधर तक तो हम लोग अभी पहुंचे भी नहीं है। ये दशा है, ये कर्म है और ये दिशा है। ये ट्रायंगल तुम्हारा तुम्हारे हाथ में है। इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है, तुम ही बिगाड़ते हो। इंसान खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। इंसान खुद अपनी दशा बिगाड़ता है, अपने कर्म बिगाड़ता है और अपनी दिशा बिगाड़ता है, जब वो दी गई हुई अलौकिक शक्तियों का वापर इस्तेमाल नहीं कर पाता। इतने मंदिर है, इतने मस्जिद है, इतने चर्च है, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने धर्म है, इतने रिलीजन है, तो भी इतनी नेगेटिविटी है। वो ईश्वर की वजह से नहीं है, परमात्मा की वजह से नहीं है, जीसस की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से नहीं, बुद्धा की वजह से नहीं है, शंकर की वजह से नहीं, वो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे और नॉट तुम्हारे, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, वो इंसान के खुद की वजह से है। तो 5 मेथड जल्दी से कर लेते, नहीं तो ये तो लेक्चर तो पूरी रात चालू रहेगा, इसलिए वो मेरे सर, साथ और बैठना थोड़ा उसका। और हाँ। आप ऐसा क्या क्या सिखाते हैं, मतलब लाइक? मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एंजल थेरेपी का ये कर रहा हूँ ना, उसी में ये सब आया ना। ओके। एनर्जी बेस्ड काम कर रहा हूँ। तो मैंने तुमको एक मेथड बता दिया ऑरा क्लीनिंग का, एक बता दिया अट्यूनमेंट का। अभी आपको लेना है फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन, ये तीसरा मेथड है। ओके। ये सारा यूट्यूब पे है, लेकिन मैं भी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइव में तुम इसका इफेक्ट देखो। ठीक है। फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन, नाखून के ऊपर और नाखून के नीचे का भाग प्रेस करना है, और आपको जो भी बोलना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट या आपका अफर्मेशन या आपको जो चाहिए, आप ये आज से शुरू कीजिए एंड देखिए आपका चैनल का कितना ग्रोथ होता है। क्या था आपके दिमाग में कि आई एम रीचिंग 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड गेटिंग अ सिल्वर बटन इन जुलाई 2026। ये लाइन इंग्लिश में लिख के इसको रोज बोलना है। ओके। अभी मैं कैसे करता हूं मैं बता देता हूं। आई एम रिसीविंग अ क्लाइंट हु इज पेइंग मी इन फुल फॉर द ट्रेनिंग टुडे। आई एम रिसीविंग अ क्लाइंट हु इज पेइंग मी इन full for the training today. I am receiving a client who is paying me in full for the training today. I am receiving a client who is paying me in full for the training today. ये 10 फिंगर पे करना है। और 4 कॉल आएंगे ही आएंगे, उसमें से एक क्लाइंट पैसा देगा और वो ट्रेनिंग के लिए साइन करेगा। बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टू रिसीव दैट एनर्जी बाई कीपिंग एंजल्स इन माइंड। दिस इज नॉट ईगो, दिस इज नॉट ईगो। वाई एम आई रिसीविंग अ क्लाइंट? मेरा तो भला हो, मेरे पास तो पैसा आए, तो क्लाइंट का भी भला हो, क्योंकि वो कुछ सीख के जाएगा। फ्री में पैसे नहीं देके जा रहा है, और मैं फ्री में कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं फिंगर पॉइंट मेथड, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन। 4th मेथड आकाशिक। ये जो भाग है आपके हाथ का, ये देखो, ये आपका आकाशिक वाला भाग है। यहाँ पे जब आप टैप करते हो, एक्टिवेट करते हो, ये सीधा आपके आकाशिक में जाता है। ओके। I am on Sanjay's podcast right now, and that is going to be a super duper hit. I am on Sanjay's podcast right now, and that's going to be a super duper hit. I am on Sanjay Saini's podcast now, and that's going to be a super duper hit. I am on Sanjay Saini's podcast, and that's going to be a super duper hit. 5 मिनट कीजिए, 5 बार कीजिए, 15 बार कीजिए, नहीं तो दोनों हाथों पे करना है। अच्छा, दोनों हाथों पे करना? दोनों हाथों पे। ये भाग देखना, ये जो ऊपर ऊपर आया हुआ है ना, वो ये वाला, बीच में इधर उधर नहीं, इधर। ओके, ये वाला, ये जो अंगूठे वाला भाग है इधर, ये है आपका आकाशिक पॉइंट। ये वाला बराबर हो गया। ऑरा क्लीनिंग नंबर 1, अट्यूनमेंट नंबर 2, ठीक है, फिंगर पॉइंट नंबर 3, नंबर 3, आकाशिक नंबर 4, एंड फाइनली दशा दिशा कर्म। ये ऐसे दोनों हाथ लेने हैं। ये क्या है? दोनों सर्प, कुंडलिनी होती है ना यहाँ पर। ओके, ये दोनों सर्प है, शिव और शक्ति। अभी अपनी शिव शक्ति को जगाओ। ओके, आप बोलो मेरे साथ। ठीक है। मेरे पॉडकास्ट को जुलाई 2026 में सिल्वर बटन मिल रहा है। मेरे पॉडकास्ट को जुलाई 2026 में सिल्वर पॉडकास्ट मिल रहा है, बटन मिल रहा है। हाँ सॉरी, सिल्वर पॉडकास्ट नहीं, सिल्वर बटन मिल रहा है। सिल्वर बटन। ये आप क्या कर रहे हो? आपने शिव शक्ति की एनर्जी को लेकर अपना क्राउन चक्र एक्टिवेट किया है। ओके, ओके। ये आपको 3 बार बोलना है, 5 बार बोलना है, या तो 3 बार या 5 बार। 3 बार। फिर आप आते हो शोल्डर पे, शिव शक्ति,
ओके, मेरे पॉडकास्ट को जुलाई 2026 में जुलाई सिल्वर बटन मिल रहा 2026 में है। सिल्वर बटन पूरा मिल रहा है। सेंटेंस बराबर आपको लिख के अच्छा, फिर लिख के करना है, ठीक है? प्रॉपर हाँ, तरीके से वो बोलना प्रॉपर है। करना है। ये हो गया, ये आपने है। अपने कर्मों को एक्टिवेट किया, ओके, या ये आपने अपनी दशा एक्टिवेट की, ये आपने कर्म एक्टिवेट किया, और अभी आप आए दिशा पे, हार्ट के सेंटर में। ओके, हार्ट पे नहीं, हार्ट आपका लेफ्ट में है, हार्ट के सेंटर में, हार्ट चक्र पे। मेरे पॉडकास्ट को जुलाई 2026 में सिल्वर बटन मिल बटन रहा मिल है। रहा है। सो आपका दशा, कर्म कर्म और दिशा और दिशा। का ट्रायंगल मैच होता है। तो जो भी दिमाग से सोचने जाओगे वो काम सही होगा, वही काम दिल से करोगे, और वही काम पे शरीर तुमको आगे लेके जाएगा। कोई भी काम करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। दिल से इच्छा, तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो तुम इधर नहीं आते, मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं इधर नहीं आता। सही बात। दिमाग से, अरे संजय सैनी ने बुलाया पॉडकास्ट के लिए, अच्छा व्यूज अच्छे हैं उसके, चलो थोड़ा जाते हैं उसके पॉडकास्ट पे, ये दिमाग लगाया जी, ये दिल से आया। और ये 100 किलो के शरीर को लेकर तो आना पड़ा ना भाई, ओला करके। सही बात है। उड़ के तो आ नहीं सकता हूँ ना। बिल्कुल। तो दशा, कर्म और दिशा, और ये कौन है पता है? ये है ब्रह्मा, ये है शिव शक्ति, और ये है विष्णु। वाओ। सो ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सरस्वती, काली या पार्वती, और लक्ष्मी। तो सर ये जो 5 पॉइंट्स आपने बताए हैं, इनको 5 पॉइंट नहीं, ये 5 एक्सरसाइज एक्सरसाइज हैं इसकी। 5 एक्सरसाइज करने ही करने, रोज के 10 मिनट। और मुझे 1 साल के बाद बताना आपके साथ क्या होता है। 40 दिन का एक पीरियड होता है, एक साइकिल 40 दिन का होता है। 40 दिन के 8-9 साइकिल कर लो, उसमें न्यू मून आ गया, फुल मून आ गया, और आप देखो आपकी हेल्थ की कितनी गोलियां कम होती है। अगर कोई गोली ले रहा है उसकी कितनी गोलियां कम होती है। अगर किसी के आसपास कुछ इर्द गिर्द ब्लैक मैजिक, ये वो सब कुछ नेगेटिव एनर्जी वगैरह है, तो वो कितनी दूर होती है देखना। ये इतना तो करना ही करना है आपको। इट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, गोइंग टू द टॉयलेट, हैविंग अ बाथ एंड हैविंग अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड स्लीपिंग। ये 5 एक्टिविटी तो करनी है ना। रोज रात को सोते हो, रोज सुबह उठ के लू जाते हो, टॉयलेट जाते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ये 4 चीजें तो करते हो, और 5वां अपने भगवान को या इष्ट को याद करते हो। बिल्कुल। तो जैसे 5 फिजिकल चीजें कर रहे हो, वैसे 5 मेटाफिजिकल चीजें करो। सिंपल। सर अगर किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ हो, इनवेरिएबली यू कम डाउन टू नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक। व्हाई इज दैट? नहीं, किसी को बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, देख उनके दिमाग में चलता रहता है कि अगर किसी के ऊपर किया हुआ है तो उसको पता कैसे करें, मतलब उसको पता क्या करना है? अगर उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, उसका दिल और दिमाग सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। और क्या पता करना है? और तो फिर पता करना है तो वो उसका बिहेवियर देख लो। पागलों की तरह खाया ही जा रहा है, पागलों की तरह सोए ही जा रहा है, पागलों की तरह भाग रहा है, इधर उधर जंप कर रहा है, बाल खुले हैं, आंखें इधर है, ये है, कुछ भी बकते जा रहा है, तो वो तो फिर इन चीजों का ही असर होता है ना। राइट। एनर्जी है, एनर्जी के साथ खिलवाड़ जितना नहीं करेंगे, और जितना अलौकिक, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितना अलौकिक या दिव्य शक्ति के प्रति जाओगे उतना तुम्हारा काम आसान होगा। देखो भाई, पॉजिटिव है। सीधी बात बता देता हूँ, ये मैंने बहुत कम बार रिपीट किया है पॉडकास्ट में, ये मैं मेरे वर्कशॉप में रिपीट करता हूँ। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सैनिटी एंड इनसैनिटी। एक नाजुक सी डोर है, नाजुक सा धागा है सैनिटी में यानी समझदारी में, और इनसैनिटी में यानी नासमझी में या फिर बेवकूफ़ी में। तुम क्या चूज करोगे? समझदारी ऑफ कोर्स। बेवकूफ़ी क्यों चूज करनी है? वो तो कोई भी नहीं चाहता। तो बेवकूफ़ी नेगेटिविटी है, बेवकूफ़ी काला जादू है, बेवकूफ़ी किसी के प्रति घृणा है, क्रिटिसिज्म है, प्रोजेक्शन है, जजमेंट है। वो करना क्या है? जाने दो, जिसको जो करना है करे, उसके कर्म धर्म उसके पास। मैंने तुमको 4 बार समझा दिया, उसके बाद भी कल तुम जाके तुम बोलोगे नहीं मुझे तो कूदना ही है, तो भाई कूदो, तुम्हारे कर्म धर्म तुम्हारे पास है। शायद तुम वही कर्म लेके आए, मैं क्या करूँ? सही बात। मेरा समझाने का काम था, मेरा हीलिंग देने का काम था, मैंने कर दिया। लोग नहीं मानते हैं बहुत बार, फिर 3, 4, 5 साल बाद आते, अरे सर उस टाइम पे सुन लिया होता तो अच्छा होता। एक इंसान ने शादी पूछ के की, रिश्ता जो भी 3-4 रिश्ते आए वो भी सारा एंजल गाइडेंस में करके लिया। नौकरी नहीं मिल रही थी, उसका इन्वोकेशन, हीलिंग वीलिंग सब हुआ, उसको नौकरी मिली। सब कुछ 1 साल में अच्छा काम हुआ, सब उसने पूछ के किया। 10, 20, 15, 20, 30 हज़ार रुपए खर्चे हुए होंगे, ठीक है, पूरे साल में उसके खुद के इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल, खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया ना पैसा। सही बात।
और 2 साल के बाद में भाई साहब ने शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी में 25-50 लाख रुपए बिना पूछे इन्वेस्ट कर दिए और सारे पैसे अटक गए। और अब फोन करता है, सर कोई एंजल थेरेपी का मेथड बताओ कि जिससे वो अटके हुए पैसे ला सकूं। अभी मैं कहाँ से बताऊं? जी जी जी। जब तुम्हारे पास दिव्य शक्ति अवेलेबल है, अलौकिक शक्ति अवेलेबल है, भगवान ईश्वर परमात्मा तुम्हारे सामने, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में है, उनको पूछ के काम करो ना, उनसे गाइडेंस लेके काम करो ना। 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हो, 5-10 हज़ार रुपया खर्चा करके ले लो एक सेशन। लोग करते हैं ना, लेकिन करोड़ों रुपए की शादी कर रहे हैं, पत्रिका क्यों मिलाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं, क्यों सब करते हैं? वो मिले नहीं मिले वो बाद में उनके कर्मों की बात है, वो अलग है, वो बाद में डिवोर्स होता है, वो होता है, वो भी होता है। लेकिन आप रियल में, जेन्युइन में 2-3 ओपिनियन ले लो ना। सही बात है। 2-3 ओपिनियन, 2-3 ऑप्शन, गाइडेंस लेने के बाद में आप काम करो। आप तो आओगे उस टाइम पे कि सब कुछ पूरा बंटाधार हो गया है, तो फिर मैं भी बोलूंगा अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात। फिर एंजल्स भी क्या करें, फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। स्टार्ट क्लियरिंग योर ऑरा, स्टार्ट क्लियरिंग योर एनर्जी, टेक द गाइडेंस, वर्क हार्ड, ये है वो है। फिर साल भर लग जाता है। जो काम 1 महीने में मैनिफेस्ट हो सकता था, उसको तुम 1 साल लगा रहे हो, क्योंकि तुमने पहले बात मानी नहीं। तुमने नोट किया, तुमसे बात करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, अगर मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं कब से क्या करते जा रहा हूँ। तुम अभी पूरा तुम्हारा पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे का देख लेना। जब भी मैंने हाथ खाली रखे ही नहीं है, या तो मेरे हाथ में कार्ड होगा, या पेंडुलम होगी, या फिर बैठे बैठे मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ओके। इस रूम में जितनी भी एनर्जी है, जो भी है, मुझे तो अपना प्रोटेक्शन अपने पास रखना है ना। ये सोल चार्ज होती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है, ऑरा चार्ज होते रहता है। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो अंदर, कितना मुझे जज कर रहे हो, कितना मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, कितना शायद इसके बारे में क्या है, ये सब टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, लोगों का वो प्रोजेक्शन होता है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रोजेक्शन क्यों लूँ? तो मैं तो मेरी एनर्जी सेव कर रहा हूँ। सही बात है। तो संजय जी बताइए, इतना जो भी अनुभव अब तक आया है, कैसे लग रहा है? कुछ नया लग रहा है? अमेजिंग लग रहा है सर। अनुभव तो अल्टीमेट ही था सर। बिल्कुल। गुड। तो अब बताइए क्या सवाल है? सर, एंजल थेरेपी में वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? एंजल का गाइडेंस नहीं फॉलो करते। ओके। एंजल्स का गाइडेंस नहीं फॉलो करते, बस। और क्या, मैंने भी फॉलो नहीं किया। मेरा भी पिछले 3-4 महीने बहुत स्लो गए। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है अरे यार क्या है, हम लोग कर लेंगे, अरे ये है ना, कर लेंगे, पैसा भी होता है अपने पास, समय भी अच्छा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र भी अच्छे चल रहे हैं, शनि राहु केतु साथ दे रहे हैं, माँ बाप साथ दे रहे हैं, दोस्त साथ दे रहे हैं, तो कभी कभी हम बहक भी जाते हैं ना। और वो बहकना भी ज़रूरी है, तो ही समझ में आएगा क्या होता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि एंजल थेरेपी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पहली गलती, एंजल का गाइडेंस फॉलो नहीं करते। दूसरी गलती, जो भी सिखा रहे हैं वो टूल्स को क्लियर नहीं करते हैं, टूल्स की एनर्जी क्लियर नहीं करते हैं। तीसरा, जो भी ये चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये ध्यान देना है कि कभी भी टूल्स के बिना अपना मुंह नहीं खोलना है। अपना मुंह खोला तो वो तो तुम्हारी बात हुई, टूल्स हाथ में लिया तो वो अलग बात है। अभी जैसे मैं कार्ड डेक हाथ में लूँ, उसके बाद मेरी एनर्जी अलग है। कार्ड डेक रखा मैंने, मेरी एनर्जी अलग है। तो मैं अभी तुमको कुछ गाइडेंस नहीं दूंगा, लेकिन ये मेरे हाथ में आ गया और इसको मैंने इस तरह से शफल करना शुरू किया, और मैं मेरे एंजल्स को याद कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ, और मैं तुमको कोई नंबर पूछ रहा हूँ या तुम्हारे बारे में कार्ड वगैरह लेना है, ये करना है, उस समय वो एनर्जी अलग है। ओके। तो एंजल थेरेपी में ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तुम अपने टूल्स के साथ काम करो, ये याद रखो। सिंपल सरल भाषा में बताऊं तो एंजल थेरेपी में ये याद रखो कि हमारी औकात कुछ नहीं है, हम तो इंसान हैं। जो भी करवा रहे वो एंजल्स टूल्स के माध्यम से करवा रहे हैं। अगर वो तुमने ध्यान में रखा तो अपने टूल्स को, जैसे तुम पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करते हो अपने, वैसे अपने टूल्स को प्रोटेक्ट करना है। अभी तुमने देखा होगा, कैमरा में आया भी होगा, मैं तुमको कार्ड दिखा रहा था, तुम उसको शायद टच करने जा रहे थे, मैंने पीछे कर दिया। जी जी जी। अपने टूल्स को किसी को टच मत करने दो। सर, ये तो टेक्निकली चीज़ें हैं, ये तो एंजल्स आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं इनके जरिए। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको नंबर दिख रहे हैं या किसी को वाइट ओवल दिख गया, हाँ, उसका तो मतलब है ना, मैंने समझा है ना। उसका मतलब है सर, बर्ड्स का मतलब है। व्हाइट आउल अगर अभी कॉमन सेंस करने गए तो व्हाइट आउल इस फॉर लक्ष्मी जी, ओके, पैसे के लिए है। सारे सिंबल्स है। एंजल थेरेपी को डिटेल में स्टडी करने के लिए
You need to know about animal energy. You need to know about birds' energy. You need to know about numbers. You need to know about herbs. Okay? You need to know about colors. You need to know about planets. You need to know about essential oils. You need to know about salts. अभी कोई बंदा आया और वो डिप्रेशन में है, ओके, दवाई चालू है उसकी, जो भी मेडिकल है वो सब शुरू है, बिल्कुल, आया इधर से सब कार्ड वार्ड देके सब कुछ आया, डिप्रेशन में, तो अब इसको क्या करना है? तो उसको इमीडिएटली 40 दिन के अंदर अंदर उसमें से वो परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए एक एसेंशियल ऑयल उसको देना पड़ता है कि भाई तुम ये एसेंशियल ऑयल की बूंद लेना, थोड़ा सा यहाँ पर लगाना, थोड़ा सा यहाँ पर लगाना, सूंघते रहना, तो तुम्हारा ऑरा एनर्जी बदली हो जाएगी। तो उसका कोई नाम होगा सर? हाँ, वो तो होता है ना, अभी जो जिसके लिए आएगा वो उसको दूंगा। अच्छा, अलग अलग तरीके के होते होंगे, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही ऑयल आएगा। मैंने क्या बोला, जनरलाइज मत करो, एक गोली है वो सबको मत खिलाओ, जिसको जो गोली आई है वो गोली दो ना। तुम तो फिर एक गोली सबको दे दोगे तो वो तो फिर अच्छा, फिर मान लो चलो उसका ऑयल का काम हो गया। अभी उसको सॉल्ट आता है, डेड सी सॉल्ट आएगा, हिमालयन पिंक सॉल्ट आएगा, ये सॉल्ट आएगा, वो सॉल्ट आएगा, इतने सारे हीलिंग सॉल्ट है, उसमें से उसके लिए जो सॉल्ट आया, भाई ये नमक लेना है, अमेजोन से खरीद लो या कोई दुकान से खरीद लो, इसके 2 चम्मच इसको अपने गर्म पानी में डालो, अच्छी तरह से हिलाओ, थोड़ा उसको सेटल होने दो, और वो गर्म पानी से नहाओ यहाँ से, वो सॉल्ट वाटर पानी यहाँ से नहीं डालना है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था, फिर ये जब मैंने क्लियर किया, सर पे डाल लेते हैं सॉल्ट वाटर। हाँ, सॉल्ट वाटर सर पे डालते हैं, बाल भी, अरे वो तो जाते जाते तुम तुम्हारा क्राउन चक्र और इंट्यूशन पूरा खराब कर रहे हो। यहाँ से करना है, तो यहाँ से गर्म पानी से नहा लिया, वो वाला पानी डाल दिया अपने ऊपर, सॉल्ट पूरा तुम्हारा एनर्जी क्लियर हो जाता है। उसके बाद में सादे पानी से नहा के फिर साबुन से नहा दो। लेकिन कुछ लोग सॉल्ट वाटर डाल के पूरा का पूरा ही वॉश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, मैं तो बोल दिया ना, गलत है, 100% गलत है। देखो कोई चीजों में आर्ग्यूमेंट नहीं है, भगवान है, तुम सांस ले रहे हो, है, अभी दिन है, दिन, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यस, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, यस, अमावस्या आती है, यस, पूर्णिमा आती है, यस, नॉर्थ पोल में नॉर्थ स्टार है, पोल स्टार है, यस, दिन में 24 घंटे हैं, यस। कोई चीजों को चैलेंज करके मतलब नहीं है ना। 4 महीने बारिश आने वाली है, यस, कहीं ना कहीं तो होगी पूरी पृथ्वी पे, बिल्कुल, इंडिया में नहीं हुई तो किधर और होगी, लेकिन बारिश तो आने वाली है, वो तो होने वाला है, किधर तूफान होने वाला है, इट्स अ फैक्ट। विंटर सीजन चल रहा है, इसके बाद समर आएगा ना। सर्टेन थिंग्स कांट बी चैलेंज्ड व्हिच आर देयर, सो यू कैन नॉट हैव अ सॉल्ट वाटर बाथ फ्रॉम योर हेड, दैट इज फुलिशनेस। यहाँ से लेना है, एसेंशियल ऑयल हो गया, एसेंशियल सॉल्ट हो गया, अभी हर्ब्स आते हैं। दादी नानी तुलसी की चाय पिलाती थी, अदरक की चाय पिलाती थी, कभी कभी उसमें वो तेज पत्ता नॉट तेज पत्ता, काला मिरी डालती थी, ये सब हर्ब्स हुए। क्यों करते थे इसको? ताकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी अच्छी हो। तो एंजल थेरेपी में भी ऐसे हर्ब्स हैं, तो हम वो हर्ब्स देते हैं कि भाई ये मैं नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे लिए जो भी आया ये करो, फिनिश। सी यू आर गेटिंग एन ओवरऑल पैकेज, पूरा तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल, तुम्हारा तन मन, जो कुछ भी है, एंड इवन धन, सारा प्रोटेक्ट हो रहा है एंजल थेरेपी से। तुम एक बार एंजल थेरेपी से हेल्प मांग के तो देखो। अच्छा, वो तो मैं बताना ही भूल गया, अभी तुमने पूछा भी नहीं, मैं बताता हूँ। एंजल थेरेपी हार्ट चक्र से शुरू होती है। ओके। तुम्हारे बॉडी में 7 चक्र है, ये तो कोई चैलेंज नहीं करेगा, मेन 7 चक्र जी। ऐसे तो लोग अभी बोलने के लिए 12 बोलेंगे, 24 बोलेंगे, वो जाने दो, मेन जो 7 है। हार्ट चक्र यहाँ पर है बीच में। हार्ट चक्र के नीचे कितने हैं? 3। हार्ट चक्र के ऊपर कितने हैं? 3। बनाने वाले ने, अभी मैं तुमको 3-4 चीजें बताता हूँ। बनाने वाले ने तुम्हारे शरीर को क्या सिमेट्री दी है, देखो। इट गिव यू हार्ट चक्र, उसके नीचे 3 चक्र, वो 3 चक्र नीचे जाते, वो ज्वाइन करते तुमको पृथ्वी से, माँ से, धरती से, मदर अर्थ। ऊपर वाले 3 चक्र ऊपर जाते, जो तुमको कनेक्ट करते आकाश से, आकाशिक रिकॉर्ड से, फादर स्काई से, ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी से। तो जब तुमको पृथ्वी पे रहकर काम करना है तो यहाँ पर जाना है, जब तुमको साधु संत वगैरह बनना है तो यहाँ पर जाना है, घर गृहस्थी में हो तो यहाँ पर जाना है, उसके बाद में यहाँ पर जाना है। लोग आज उल्टा कर रहे हैं, लोग सब इधर जा रहे हैं और फिर बोलते हैं सर हमारे ऊपर कर्जा है क्योंकि तुम्हारा मूलाधार हील नहीं है, सर हमें अपना लाइफ पर्पस नहीं पता क्योंकि तुम्हारा मणि पूरा हील नहीं है, सर मेरी ज़िंदगी में मनी का फ्लो और रिश्तों का फ्लो बराबर नहीं है क्योंकि तुम्हारा स्वादिष्टान बराबर नहीं है। फिर कोई बोलेगा सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा पगार नहीं बढ़ रहा है, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये तीनों तो है और ऊपर से तुम्हारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है।
सो दिस इज कार्मिक थेरेपी. इसको क्या नाम दिया गया है? कार्मिक थेरेपी. ये तुम्हारे कर्मों से डील करता है. दिस इज आकाशिक थेरेपी. ओके, एंड दिस इज एंजल थेरेपी. एनीथिंग विच इज हार्ट बेस्ड इज एंजल थेरेपी. हार्ट चक्र से रिलेटेड. ये हो गया एक 1 3 ईयर 3 ईयर. नंबर्स कितने हैं? अंक कितने हैं? नॉर्मल सिंगल अंक. किस चीज के सर? अंक कितने हैं? नॉर्मल नंबर्स कितने हैं? 9. नो. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 9. ये 9 एक एक है. उसके बाद में 10 में तो एक और 0 आ गया. 9 अंक है, 9 ग्रह है. बिल्कुल. ओके, अभी ध्यान से सुनना. 9 अंक में बीच में कौन आता है? सेंटर में. मिडिल में 5 ही आएगा. 5 आएगा. 1 to 4 इधर है, 5 बीच में है, 6 7 8 9 इधर है. जो 5 बीच में आया है वो किसका प्रतीक है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? बुध. बुद्धि का. तो तुम्हारी बुद्धि हमेशा सेंटर में होनी चाहिए. और ये सेंटर है तुम्हारा. बुद्धि हमेशा इधर है. तो हार्ट चक्र इज ग्रीन, रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू हार्ट. और ग्रीन इज ऑल्सो द कलर ऑफ बुध. और तुम्हारा बुध इधर है. बुध कहां पर है? इधर है. बुद्धि, नॉर्थ. बुद्धि से लेकर शुद्धि तक. शुद्धि तो यहां पर भी है. तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि भाई 3 चीजें साफ रखो. दिमाग साफ रखो, दिल साफ रखो, पेट साफ रखो. एंजल्स भी वही तो पढ़ा रहे. एंजल तुमको बेली बटन, जो तुम्हारी नाभि है, बेली बटन से तुम्हारा एंसेस्ट्रल क्लियरिंग शुरू करते, मूलाधार से तुम्हारा क्लियरिंग शुरू करते और यहाँ पर आते, इधर तुमको लेके आते. और तुम्हारा काम ही है पूरी जिंदगी में ये पहले क्लियर करना. लोग अभी पागल हो गए. लोग ये क्लियर करने में लगे हुए, लगे पड़े हैं एकदम. 4 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, 4 धाम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उपास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, लगे पड़े. इच्छाएं तो सब मार रहे हैं ना. तुम पृथ्वी पे आए काहे के लिए? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए. वेरी वास्ट, वेरी डीप. 9 नंबर है, 5वां सेंटर में है. 7 चक्र हैं, एक जो है वो इधर सेंटर में है. 9 ग्रह हैं. 9 ग्रहों में भी 5वां जो नंबर दिया गया वो बुध को ही दिया गया. ही इज द प्रिंस. और पहले आपको बुद्धि से काम लेना, यहां से शुरू करना है. इधर ब्रह्मा भी बैठे हैं, बुध भी बैठा है, बुद्धि भी है. और यहां से शुरुआत करोगे तो कर्म पे आओगे. कर्मों से शुरुआत करोगे तो तुमको दिशा मिलेगी. तुमको ट्रायंगल कंप्लीट करनी ही है. और इस ट्रायंगल को इन्वर्ट करो. अभी ये जो ट्रायंगल है इसको इन्वर्ट कर दो तो इसका पॉइंट नीचे जाएगा. नीचे यानी यहाँ पर तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास जाएगा. और जब वो पॉइंट त्रिकोण तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन पे जा रहा है तो एक त्रिकोण यहाँ पर और एक यहाँ पर पॉइंट आया. ध्यान से सुनना. ये ट्रायंगल है, पॉइंट इधर है. ठीक है. ट्रायंगल को उल्टा किया, पॉइंट इधर आया, नीचे आया. सो क्या आया? ये रूट चक्र मूलाधार से लेकर क्राउन चक्र तक तुम्हारी जर्नी है. तुमको इसी में काम करना है. और उसका सेंटर पॉइंट है तुम्हारा हार्ट. और हार्ट है तुम्हारी एंजल थेरेपी. और लोग मूलाधार पे ध्यान ही नहीं देते, स्वाधिष्ठान पे ध्यान ही नहीं देते, मणिपुरा पे ध्यान ही नहीं देते, अनाहता पे ध्यान ही नहीं देते. अभी ये 4 चक्रों पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे 4 एलिमेंट्स क्लियर होंगे. अर्थ, वाटर, फायर, एयर. अर्थ यानी पृथ्वी पे रह रहे हो. वाटर जो पानी पी रहे हो. ओके. फायर जिसके ऊपर खाना बना रहे हो और जहां पर तुम्हारी बॉडी की हीट है. और एयर जो सांस ले रहे हो. ये 4 तत्व जब क्लियर होते हैं तो तुम्हारा 5वां तत्व, योर स्पेस एनर्जी, ब्रह्मांड, क्लियर हो जाता है. और ब्रह्मांड में एंजल्स है. एंजल्स की हेल्प लेके चारों तत्वों को क्लियर करो. कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी. हम लगे पड़े हैं इधर. हम जा रहे थ्रोट चक्र पे. थ्रोट चक्र तक ठीक है. नहीं सर इंट्यूशन, सर मुझे ना कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है. नहीं सर मेरी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है. मुझे मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट करना है. क्यों बेवकूफ़ी करनी है? करके करना क्या है? घर गृहस्थी में तो पहले रहो. पहले सेक्स का मजा ले लो, शॉपिंग का मजा ले लो, लग्जरी का मजा ले लो, कर्जों से बाहर निकल जाओ, रिश्ते अच्छे बना लो, खाओ पियो अच्छी तरह से, रहो अच्छी तरह से. पूरी पृथ्वी ने जो भी तुमको निर्माण करके दिया है उसको एंजॉय तो कर लो. सबको साधु संत बनने की कोशिश नहीं करनी है.
जो साधु संत हैं वो तो ठीक है, वो अपनी जगह, वो अपने कर्म लेकर आए, वो अपने साधु संत बनेंगे। लेकिन आजकल लोग उल्टा जा रहे हैं थोड़ा सा, नॉट एवरीबडी, थोड़ा सा। देयर इज वन इंडस्ट्रियलिस्ट, हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्तिपीठ या मंदिर पे होता है। क्यों होता है? आपको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बेटा आज उधर दर्शन करने गया, माँ आज उधर दर्शन करने गई है, पिताजी आज उधर दर्शन करने। हर महीने में 3 या 4 उनके शक्तिपीठ चालू रहते। 12 महीने के 52 शक्तिपीठ के दर्शन हो गए। अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, एनर्जी के लिए। क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, दिव्य शक्ति और अलौकिक शक्ति की मदद नहीं होगी तो तुम्हारी औकात क्या है? तो आप देख लो, पहले पता नहीं चलता था, अभी आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पता चल जाता है कि फलाना फलाना इधर पहुंचा है, फलाना उधर पहुंचा है, ये उधर गया, आज कोई सोमनाथ में है, आज कोई कामाख्या में है, आज कोई पता नहीं बगलामुखी में है, आज इधर है, आज उधर है, आज कोई काशी विश्वेश्वर में है। हाँ, एवरी वीक भाई, एवरी वीक, एवरी मंथ। और कभी साथ नहीं होते। बाप इधर है तो बेटा इधर है, तो माँ इधर है, तो दूसरी बहू इधर है, तो ये उधर है, तो वो उधर है। क्यों? क्योंकि जो बना बनाया हुआ साम्राज्य है, जिसके ऊपर 130 करोड़ लोगों की नजर होती है, जिसके ऊपर इतने पॉलिटिशियंस की नजर है, जिसके ऊपर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज की नजर है कि कब किसको खींच के गिराया जाए, प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। प्रोटेक्शन तो चाहिए डेफिनेटली। नहीं तो कितना टाइम लगेगा तुमको गिराने में? एक केस कोई गलत आ गया, एक किधर कोई मर्डर हो गया, एक कुछ ऊंच नीच हो गई तो पूरा डावाडोल हो जाता है। प्रोटेक्शन अपने हाथ में, अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में। सर, यूथ के लिए एंजल्स का एक मैसेज बताइए। क्या कॉमन मैसेज तो मैं तो नहीं बता सकता हूँ, कुछ कार्ड लूंगा तो ना। अच्छा, ये पूरा कार्ड हाँ, के ऊपर ही रहता है। मैं क्या बताऊँ, मैं तो भाई कल्याण कुमार जी हूँ, मुझे तो भी जाके बाहर जाके वड़ा पाव खाना है, चाय पीनी है, मुझे तो मेरे काम करने हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर कार्ड हाथ में लूंगा, तुम्हारा सवाल होना चाहिए। कितने लोगों को हील कर चुके सर अब तक? मैंने कुछ हीलिंग नहीं की भाई। तो आप मतलब मैंने हीलिंग नहीं की, मैंने एंजल थेरेपी online? की। नहीं, हाँ, वैसे पूछ रहे हो तो अब तक 3000 सेशन हुए, पिछले 3 या 4000 सेशन हुए होंगे 25 सालों में। ओके, 25वां साल है ये मेरा अभी। ओके। उसमें से पहले के 10 साल थोड़ा डर डर के कर रहा था, बोर्डिंग स्कूल भी चला रहे थे, सब कुछ कर, लेकिन अभी 15 साल से तो फुल ऑन है। ओके। तो अगर तुम पूछोगे कितने सेशन लिए, तो हार्डली 4000 सेशन लिए होंगे पर्सनल, और 200 लोगों को ट्रेन किया होगा, ज्यादा कुछ नहीं भाई। 200-250 लोगों को ट्रेन किया होगा, 4000 पर्सनल सेशन लिए होंगे, और वर्कशॉप का अगर तुम नंबर पूछ रहे हो तो हार्डली क्या 100 वर्कशॉप हुई होंगी, या 110-120 वर्कशॉप हुई होंगी इतने सालों में। रिट्रीट बोलो तो 6-7 रिट्रीट हुई होगी, दैट्स इट। ये कोई इतना बड़ा कुछ साम्राज्य नहीं है, छोटी सी चीज़ है। क्योंकि उतना ही कर सकते हैं ना, एनर्जी चाहिए ना वापस। एक दिन में आदमी कितना सेशन लेगा? तुम एक दिन में कितने पॉडकास्ट करोगे? मैं एक दिन में 2 कर लूंगा सर, ज्यादा से ज्यादा। ओके। एक जन आता है बंबई से, उनका नाम हितेन है, कल उनके साथ में पॉडकास्ट किया था। वो दिन में कभी कभी 4 पॉडकास्ट कर लेते, बॉम्बे से आते तो। नहीं सर, पूरा इतनी दिन स्टूडियो energy बुक करते तो नहीं। किसी से नहीं होगा 4 पॉडकास्ट, किसी से 3 होगा, किसी से 2 होगा, किसी के 5 होगा। तो वैसे ही हम लोग भी जब पर्सनल सेशन लेते तो उतना ही होगा। करने को कर सकते हैं, बट वो एनर्जी फिर मैच नहीं एनर्जी करती। चाहिए, एनर्जी चाहिए। एक पॉडकास्ट में बहुत तो एनर्जी जाती है। चाहे फिर वो पॉडकास्ट हो, पर्सनल हीलिंग सेशन हो, ग्रुप हीलिंग सेशन हो, वर्कशॉप हो, सब में टाइम तो जाता है। सही तो यूथ के लिए क्या है, चलो देखते हैं। यूथ के लिए है भगवान, इन जनरल लेते हैं। ओके, इन जनरल एक एक लेते हैं। 1 2, क्योंकि ये सवाल ये जनरलाइज्ड सवाल है ना। हाँ, 2026 कि में क्या है कि 2026 के लिए यूथ के लिए क्या यूथ गाइडेंस के है। लिए। तो अभी ये तो सारा गाइडेंस जो आएगा वो एक नॉर्मल सा गाइडेंस होगा। इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, इट इज फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। ओह लवली, द यूथ ऑफ दिस कंट्री हैज टू गेट देयर पावर बैक। उन लोगों ने अपना पावर इधर उधर डाल दिया है, स्कैटर कर ली है एनर्जी सब जगह, सोशल मीडिया पे इधर उधर ये वो सब जगह से उनको एनर्जी अपनी पावर बैक लेनी। यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर, टेक बैक योर पावर। ओके, उसके बाद में मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, प्लान्स दैट नीड रिविजन। जो भी कुछ करने जा रहे हैं सोच समझ के करना है, प्लान अच्छी तरह से बनाना है, टाइमिंग पुअर नहीं होनी चाहिए, और हर्ड को फॉलो नहीं करना है। तुम्हारे स्टेट में या तुम्हारे कम्युनिटी में या तुम्हारी बिरादरी में 4 लोगों ने स्टार्टअप कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुमको भी स्टार्टअप करना है। स्टार्ट कर दो। ओके, नॉर्थ में
50 लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि हर नॉर्थ इंडियन को पॉडकास्ट शुरू करने, इन जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं पर ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा है। नंबर 3, हैप्पी फैमिली, परिवार को इम्पोर्टेंस देना, शादी वादी करनी तो कर लेना, बच्चे करने तो कर लेना। और नंबर 4, वो तो आने ही वाला था, सरेंडर करो, अपने आप को सरेंडर करो, यानी ये नहीं लेकिन अपने आप को दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, भगवान के सामने सरेंडर करो, एंजल्स के सामने सरेंडर करो और अच्छा सा काम करो। गेट योर पावर बैक, सोच समझ के काम करना इस साल अच्छी तरह से, जो भी है भीड़ को फॉलो मत करना, अपने परिवार को इम्पोर्टेंस देना। ऐसे मत समझना कि तुमने स्टार्टअप कर लिया, तुमने इंस्टाग्राम के क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर हो गए, ये हो गए, तो अभी परिवार नहीं चाहिए। परिवार अपनी जगह है, बिल्कुल, कितने भी बड़े हो जाओ, फैमिली इज इम्पोर्टेंट। एंड हु बेटर टू रियलाइज देन कि जिनके परिवार नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट है। और इस देश के काफ़ी बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, हैव यू नोटिस्ड इट? हाँ, और वापस आना नहीं चाहते। उन लोगों के लिए, मेरा खुद का बच्चा सिडनी में है, 2018 में गया है, 3 हफ्ते के लिए आता है पूरे साल में। भाई कुछ आने वाला है वापस, कुछ प्लान है? नहीं, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहना है। क्यों? मुझे इंडिया में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? पता नहीं क्यों, कारण कुछ नहीं होता। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, जो भी है, ट्रीट देम वेल एंड टेक इट। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट्स हार्डेस्ट, टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। और ये सरेंडर खाली उनके लिए भी नहीं आया है, यूथ के लिए, ये सारे पॉलिटिशियंस के लिए है कि तुम जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जो वॉर करवा रहे हो, तुम ऑयल के रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे हो, तुम एयर को कंट्रोल करना चाहते हो, वाटर को कंट्रोल करना चाहते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम्हारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इट इज़ फॉर ऑल द वर्ल्ड पॉलिटिशियंस। ये मैंने और एक पॉडकास्ट में बिना नाम लेके भी बोला हुआ है। डोंट ट्राई टू थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू आर देयर ऑन द टॉप फॉर 15, 20, 25 ईयर्स, तो यू कैन ट्राई टू कंट्रोल दैट कंट्री और दैट नेशन। ऐसी बुरी तरह से फंसोगे, जो सद्दाम हुसैन का जो हालत हुआ था, वैसी हालत भी तुम्हारी हो सकती है। भागना पड़ेगा। सो ट्राई टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और इसीलिए यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक बैक योर पावर। खाली शॉट्स मारने से, डिस्को में जाने से और थोड़ा सा स्टार्टअप करने से और थोड़े पैसे कमाने से नहीं चलता है। आगे जिंदगी बहुत लंबी है। बिल्कुल सर। और एक तुम्हारा भी एक कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य तो करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लबिंग मत करो, प्लीज, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन अंकल। मैं यहाँ पर वो राय नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो कार्ड्स बोल रहे हैं। गेट योर पावर बैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, ऐसा कौन सा नंबर है कि अगर वो नंबर दिखे तो आप ये विश या ये विश मांग सकते हैं, बिना सोचे समझे आपकी विश वो पूरी हो जाएगी? मुझे नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई सिंगल नंबर नहीं है। ओके। अगर कोई बोल रहा है वैसा सिंगल नंबर है, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो डिबेट्स, नो चैलेंजेस हियर। एंजल नंबर्स में हर एक के लिए नंबर अलग अलग है। ओके। तुम्हारे लिए 1111 हो सकता है, मेरे लिए 4444 हो सकता है, उसके लिए 666 हो सकता है, उसके लिए 888 हो सकता है। एक कॉमन नंबर किसी के लिए भी नहीं है। एंड आई स्टैंड बाय दैट इन एंजल थेरेपी, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, एंजल्स आर सेइंग दैट। तो अगर आप बोलोगे ये नंबर है, इसी नंबर पे काम करो, इसी नंबर को ये करो, वो बेवकूफ़ी हुई। अगेन यू आर जनरलाइजिंग द होल थिंग। Angel therapy is not a generalized subject. Akashic therapy is not a generalized subject. Karmic therapy is not a generalized subject. राजेश ने मर्डर किया है, ओके, तो भी उसका कार्मिक अलग हो सकता है। रमेश ने भी मर्डर किया है, उसका भी कार्मिक अलग हो सकता है। और लोकेश ने भी मर्डर किया है, उसका भी कार्मिक अलग हो सकता है। मर्डर तीनों ने किया है, लेकिन कर्म तीनों के अलग अलग हो सकते हैं। एक को उसके गुरु के कारण 1 दिन में माफी मिल सकती है, एक को उसके एंजल्स के कारण 1 महीने में माफी मिल सकती है, और एक को किसी के कारण से नहीं और उसको माफी नहीं मिल सकती। सो यू कैन नॉट जनरलाइज। तो मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है, आपके पास है तो आप प्रैक्टिस करो। जिन लोगों को बार बार एक नंबर दिखाई देता है, तो उनको कहीं से भी चेक करके, नहीं, उनको चेक करने दो, उनको उनका जनरल गाइडेंस लेने दो। मैं बोल रहा हूँ ना, जनरल गाइडेंस जो यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, गूगल पे है, आप पढ़ लो।
कोई बुक लेके आ जाओ, किसी को पूछ लो, लेकिन आपका पर्सनल जानने के लिए तो आपको अपने अंदर खुरेदना ही होगा, अंदर जाना ही पड़ेगा। जो लोग विश मांगते हैं, नंबर दिखा और विश मांगने लगते हैं, तो वो काम करती है? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आंसर टू दैट। लेकिन आपको तो देना पड़ेगा ना सर, आपको तो क्या नॉलेज है इस चीज मेरे की। पास ऐसी कोई चीज ही नहीं, मैं क्यों दूं? अगर नंबर दिख रहा है उनको और वो विश मांग रहे हैं उस चीज से, तो वो विश तो फिर मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता ना, मैं तो पॉडकास्ट कर ही नहीं होता। आई वुड हैव बीन ऑन अ याक, क्या बोलते हैं उसको यार, आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स एंजॉयिंग माय लाइफ ना। मैं ये सब पॉडकास्ट करके नॉलेज क्यों स्प्रेड कर रहा हूँ, काम क्यों कर रहा हूँ, सेशंस क्यों ले रहा हूँ? मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो, बच्चन साहब मेहनत कर रहे हैं, अंबानी जी भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग रोज सुबह उठ के अपने अपने काम तो कर रहे हैं ना, मोदी जी भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो जिन लोगों को ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो विश मांगे और वो चीज उसी टाइम पे पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ उसी टाइम पे वो विश पूरी हो जाती तो फिर ये ब्रह्मांड की जरूरत क्या है? तुमको नंबर दिखा, तुम अभी वो विश मांग लो, और अगर वो पूरी हो गई उसी टाइम पे, तो फिर ये कायनात लेकिन और ब्रह्मांड का मतलब क्या कुछ तीर अंधेरे में लग भी जाते होंगे कुछ लोग, तो उन्हीं है? दैट नंबरों इज बाय फ्लूक। संजय 22 साल से लॉटरी खरीद रहा हूं। अच्छा, आप लॉटरी भी खरीदते हैं? हाँ जी, 22 साल से लॉटरी खरीद रहा हूं, और मैंने जितनी प्लेविन खेली है, मेरे घर वालों को पूछो, वो पागल हो गए थे। प्लेविन की लॉटरी आती थी पहले, दिल्ली में थी कि नहीं मुझे नहीं पता। 22 साल में, अच्छा प्लेविन तो बंद होके समझो 2018-19 में बंद हुई, तो 5 साल निकाल दो, 18 साल ले लो। 18 साल में प्लेविन में 5 नंबर 3 बार लगे। ओके। 6 नंबर लगने चाहिए तो करोड़ों रुपए मिलते थे, 5 नंबर 3 बार लगे। उसमें से 5 नंबर एंजल्स ने 2 बार दिए सपने में, ओके। छठा नंबर नहीं दिया, छठा नंबर नहीं दिया। तो सर जब वो 5 नंबर निकले थे तो वो 1.5 लाख रुपए मिला, 3.5 लाख रुपए मिले, 2 लाख रुपए मिला, 7 करोड़ नहीं मिला। बड़ी लॉटरी नहीं और लगी। उस दिन पता था कि मिथुन राशि को ही मिलने वाला था, और बांद्रा में कोई कीर्ति शाह करके लेडी है या क्या क्या है, उस दिन उनको लगा था। साल के डेट नंबर कैलकुलेट करके मैं नंबर लेता था, मेरे ड्रीम में, कॉन्शियसनेस माइंड में मैं नंबर करता था, लेकिन जो नसीब में नहीं लिखा है, जब वो एंजल्स नहीं देना चाहते, नहीं अभी शायद देना चाहते होंगे तो शायद दे भी देंगे। दे भी देंगे सही में। अभी परसों ऑनलाइन लॉटरी खेली मैंने, $100 जीत गया, अरे वाह। 3 नंबर हिट हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लॉटरी खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए, दैट इज पर्सनल, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, उसी टाइम पे अगर वो विश को मैनिफेस्ट होना होता तो इस ब्रह्मांड के, इस कायनात का कोई मतलब नहीं है। सीक्रेट करके एक वीडियो आया था, बुक भी आई थी, द सीक्रेट, ओके, मैजिक बुक, रोंडा राइन की द सीक्रेट रोंडा बुक। राइन की। उसने भी बोला हुआ है, उसने भी एक्सप्लेन किया है, यू आर गोइंग टू विजुअलाइज एंड यू आर गोइंग टू आस्क फॉर अ एलिफेंट इन द रूम राइट नाउ, व्हाइट एलिफेंट, और व्हाइट या ब्लैक या ग्रे कलर का अभी एक हाथी इस रूम में आ गया, कैन यू हैंडल दैट एलिफेंट? नो, वो तो सूंड से उठा के तुमको पटक के मार देगा। तो विश ऐसी चीज होती है, तुम इमीडिएटली विश मांग लो। इसलिए तो जिन की स्टोरी कितनी बार पढ़ी हमने, अल्लादीन, और वो जिन की जो स्टोरी है, वो बोलता है 3 विशेस मांगो, और आज दिन तक कोई भी 3 कॉमन सेंस वाली विशेस मांग नहीं पाया है, और वो काम होता ही नहीं है। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फुलिशनेस, नथिंग एल्स। अब मेरे सामने भी जिन आ जाए, मेरा दिमाग उस टाइम पे नहीं चलेगा। मैं तीन विश मांगने हैं तो वो 3 विश में ये मांगू, लेकिन वो तीसरी विश मांगते मांगते दोनों विश की गलतियां समझ में आ जाती, अरे यार ये 2 विश तो फालतू हो गई, अब ये तीसरी विश नहीं हुई तो पता, और तीसरी विश तुम मांगो और वो जिन भाग जाता है, बात खत्म हो गई, रात को वापस अपने घर पे जाके सो जाओ, काम खत्म। तुम इमेजिन करो ना, तुम विजुअलाइज करो, तुमने अभी 4 देखा, सपोज अभी 4:45 बजे 4 देखा, या तुम जो भी बोल रहे हो, विश मांगने का जो नंबर है तुमने किया जी जी, और तुमने विश मांगी कि यहाँ पर अभी 20 करोड़ रुपए के नोटों का ऐसा थप्पी लग जाए। क्या वो थप्पी लगने वाली है वो टाइम पे? और चलो लग भी गई, तुम वो 20 करोड़ की थप्पी इस रूम से बाहर लेके जाओगे, तब तक 4 लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। लेके कैसे जाओगे तुम? विश पूरी हो सकती है, लेकिन उसका फल, उसका फ्रुक्टिफिकेशन, उसका बेनिफिट शायद तुमको मिले या नहीं मिले। बहुत बेवकूफ़ी की है इस तरह की। कहा गया था कि हमारे गांव के घर में 7 घड़े सोने हैं। आने वाले सब लोग बोलते थे, गुरु महाराज बोलते थे, हमारे जो महाराज आते थे वो बोलते थे। 1 साल उसके पीछे गुजारा है मैंने, 1 साल बर्बाद किया, TYBA की एग्ज़ाम नहीं दी, पूरा घर खोद के निकाला, एक मटका मिला उसमें कॉपर के सिक्के मिले। मेरा गांव चाणोद है, मैं तुमको ये
ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, नेशनल व्हाटएवर इस पे बोल रहा हूँ, और ये क्या रिकॉर्ड बात हो कर रहा रहे है। हो सर? मेरा गांव चाणोद है, रानी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। मेरा घर 200 साल पुराना है, और बोला गया था कि और चाणोद गांव में कम से कम 5 लोगों को सोने की अशरफियां उनकी मिली है। मेरे घर में नहीं मिली, नहीं थी हमारे नसीब में। कॉपर मिला मुझे, कॉपर के कॉइन्स मिले। मिला एक डब्बा, एक ऐसा मटके जैसा डब्बा मिला, ओके, लेकिन उसमें कॉपर के कॉइन्स कॉपर थे। की। अब शायद वो सोने की अशरफियां होंगी, लेकिन मेरे नसीब में नहीं थी। मैंने घर खुदवाया, मैंने लिया, तो शायद वो सोने से कॉपर हो गई। और ये रियल फैक्ट है, आई एम नॉट ब्लफिंग। आई डिड नॉट गिव माई TYBA एग्जाम, और 1 साल में इसी चीज के पीछे पागल लोगों की तरह हो, खजाना मिलेगा, खजाना। तो जो लोग ये खजाने के पीछे भागते हैं, इमीडिएट वेल्थ के पीछे भागते हैं, जो बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, उनका ये हश्र होता है। 1 साल वो, और 1 साल जो मैंने और एक ब्रेक लिया था, वो कभी और समझाऊंगा। ऐसे ही ये फील्ड में सिद्धि नहीं मिलती है। जब तुम ठोकर खाते हो, जब तुमको तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ, आई एम राइट नाउ 51, अभी मैं 52 होने वाला हूँ। तो 14 माई फादर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 14। 14 से लेकर 51 की जो जर्नी है, उसमें कितनी बेवकूफ़ियाँ हैं, कितनी गलतियाँ हैं, उसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है। लेकिन उसमें समझदारी भी ये है कि सही टाइम पे एंजल्स का गाइडेंस आके जिंदगी संभल गई, नहीं तो मरना पड़ता ना, मरना पड़ता, जिंदगी खत्म हो जाती। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। और जाते जाते कुछ थोड़ा सा और बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और 5 कैसे? एक्सरसाइज जो दिए गए हैं वो मैंने नहीं दिए हैं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो ब्रह्मांड से दिए गए एक्सरसाइज हैं। ऑरा क्लीन करो, अट्यूनमेंट करो, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन करो, आकाशिक एक्टिवेशन करो, और दशा दिशा कर्म करो। ये सिर्फ रोज का 7 मिनट लगेगा, एक बार स्पीड हो गई तो, नहीं तो रोज 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट ये लगातार 40 दिन करो, उसके बाद में मुझे मैसेज भेजो कैसे फील हो रहा है। और फिर 400 दिन करो, 440 दिन की पूरी साइकिल 10 बार करो, फिर देखना क्या। एक लेडी ने ये किया है हमारे ग्रुप में, वो 12-13 महीने पहले, अभी तो वो बात को भी 15 महीने हो गए, वो 12-13 महीने पहले 10 गोलियां खा रही थी, 10-12 गोलियां खा रही थी, बीपी की, हाइपरटेंशन की, थायराइड की, फाइब्रॉइड्स की, इसकी उसकी। जो अभी आज वो 2 गोलियां खा रही है। इतना फर्क उसके हेल्थ में पड़ा है। नो डाउट वो ग्रुप हीलिंग सेशन भी पूरे साल से कर रही है, उतना फर्क पड़ा है। और ऐसे बहुत सारे फीडबैक आते हैं, बहुत सारे रिव्यूज आते हैं, एक भी मैं कहीं पर डालता नहीं हूं, नहीं तो फिर ईगो आ जाएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस 5 चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट थिंग, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो कॉल सेंटर, नो असिस्टेंट, नो सेक्रेटरी, इट्स ओनली Kalyan Kumar Jain and you. You can directly WhatsApp me 9320010301. I'm always directly available. There is no tamjham in between. That's it. Angel blessings. थैंक यू सर, थैंक यू।